लोगों के अंदर मिथ है कि दैट आयुर्वेदा है तो भैया उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, सब कुछ प्रॉपर है, नॉन नेचुरल है। बट अगर आयुर्वेदा है और वह इफेक्टिव आयुर्वेदा है तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। जो पेशेंट जो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनको डिजीज से फ्री करना। सेकेंड, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है उसको डिजीज में इन्वॉल्व होने ही ना देना, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। आफ्टर कोविड जैसा हमने देखा कि बहुत सारे जो यूथ सफ़र किए कोविड से, उनको स्टेरॉयड या प्रॉपर मैनेजमेंट ना मिलने की वजह से उनके हिप जॉइंट डैमेज हो रहा है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। लेकिन मुझे लगा कि यार विद इन 3 days मैंने, जिसमें डॉक्टर ने उनको स्पाइन सर्जरी बोली गई हो और डॉक्टर ने बोला हो कि आपको अभी तुरंत सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो मैंने उनको 3 दिन में विदाउट एनी मेडिकेशन, दैट इज सेड ना कि नो कट नो इंजेक्शन नो मेडिकेशंस, दैट वाज द ओनली पॉइंट, लाइक कि मैंने 3 दिन के अंदर उनको बिना मेडिसिन के, बिना कोई कट किए, बिना कोई इंजेक्शन लगाए उनको वॉकिंग करने लगे थे, वो अपने एक्टिविटी स्टार्ट करी थी मतलब। तो ये जो पर्सोना है ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता था कि यार लोग इस नज़र से देखते हैं कि मैं तो आयुर्वेदिक, क्योंकि वो आयुर्वेदा को डॉक्टर मानते नहीं थे, या मतलब इट हैज़ बीन ऑलवेज कंसिडर एज सेकेंडरी। करेक्ट। लाइक अगर आप परफेक्टली कर रहे हैं कोई चीज़, सो आज इफ दे आर नॉट बिलीविंग कि ये डॉक्टर नहीं है, बट अगर आप परफेक्टली रिजल्ट्स दे रहे हैं और आप उसको प्रूव कर रहे हैं, सो दिस टाइम दे आर नॉट बिलीविंग, बट आफ्टर सम टाइम दे हैव टू बिलीव। आयुर्वेदा आप फॉलो कर रहे हो तब जब आप लास्ट मोमेंट पे होते हो। करेक्ट। इनिशियली यू स्टार्टेड विद द केमिकल्स, देन आफ्टर दैट जब वो केस पूरा वर्स्ट हो जाता है, देन यू जस्ट गोइंग टूवर्ड्स आयुर्वेदा और इंटीग्रेटेड मेडिकेशंस तरफ पे। तब आप सोचते हो कि बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स मिले। अगर हम सिंपल सी बात करें महाभारत की, यहाँ पर महाभारत में पूरे दिन वॉरियर्स लड़ते थे आपस में, राइट। और अगले दिन फिर लड़ते थे। क्या उनको कट नहीं होता था? कट था, उसमें ट्रॉमा होता था, फ्रैक्चर्स भी थे। बिल्कुल। तो कैसे वो योद्धा अगले दिन के लिए प्रिपेयर होते थे? तो वो चीज़ें पहले जब हो सकती थी तो आज क्यों नहीं हो पा रही हैं? देयर वाज नो रिप्लेसमेंट अर्लियर। जब पहले कोई इम्प्लांटेशन नहीं था तब भी वो बंदे जो दिन भर लड़ते थे अगले दिन फिर लड़ रहे थे वो। करेक्ट। तो क्या हम अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज भी नहीं कर पाएंगे? नहीं। इतनी तो पावर आयुर्वेद में आज भी है। हमें लड़ना नहीं है रोज, राइट। हमें इतनी अपनी एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करनी है, हमें केवल अपने रूटीन एक्टिविटीज करनी है जो कि हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चुग वंस अगेन। बहुत बहुत आप लोगों का वेलकम है ऑन दिस थ्रिल जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड लर्निंग। सो दिस शो इज ऑल अबाउट जहां हम लाइफ के उन लोगों को आपके साथ लाते हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में अपने अपने फील्ड में कुछ ऐसा काम करा है, ऐसा ना जाने कैसा, एंड दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ बेंचमार्क। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो इन सारी क्वालिटीज पे खरे उतरते हैं। अ मैन हु हैज एक्चुअली गिवन हिज सर्विस फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी। बहुत यंग एज पे ही हैज एक्चुअली बिकम अ टेल ब्रेजर इन द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में ऐसा ऐसा बेंचमार्क एस्टैब्लिश करके ट्रीटेड ओवर 10,000 पेशेंट्स सक्सेसफुली, और कंट्री में वन ऑफ द यंगेस्ट आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, एंड ही इज नन अदर देन डॉक्टर अविनाश चौहान। एक इंसान जिसने बहुत यंग एज से एक सोच लेकर के शुरू करा कि मुझे लोगों के लिए, अपने खुद के स्टेट के लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करना है, और उसको करते 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 बेंचमार्क बनाते 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 आज उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर दिया, जहां उनकी खुद की स्पेशलाइजेशन एरिया एवीएन, स्पाइन और वेरियस जॉइंट डिसऑर्डर्स में उन्होंने इतने पेशेंट्स को सर्विस करके इतने पेशेंट्स का सक्सेसफुल इलाज करा है, जिसकी वजह से पूरी कंट्री से लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली कमिंग इन। ही इज द फाउंडर ऑफ शिवाय हॉस्पिटल, जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी, जो आज अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसिलिटी सेंटर बन चुका है आयुर्वेदा का, और अक्रॉस कंट्री से पेशेंट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हिज फिलॉसफी, नो कट,
नो इंजेक्शन, जस्ट द पावर ऑफ आयुर्वेदा। और इसी मिशन को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। सो टुडे फॉर ऑल दोज हु आर ट्रूली, you are either a Ayurveda student or anybody who's truly interested in health and wellness, this episode will be very very insightful and inspiring for you. तो चलते हैं डॉक्टर अविनाश की जर्नी पे, उनकी जर्नी से लेकर के उनकी फिलॉसफी आयुर्वेदा की और क्या क्या उन्होंने एम्बार्क करा अपनी जर्नी में, उसको जानते हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड वेलकम डॉक्टर अविनाश। अविनाश जी बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। तहे दिल से आपका अभिनंदन, स्वागत, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो बस आपने बड़ी यंग एज में अपनी जर्नी शुरू करी टू बिगिन विद एनीथिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एज अ डॉक्टर ये शुरुआत हुई कहाँ से? मतलब आपका शुरू से सपना था या आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर कब बनने का आपका ख्याल आया? व्हेन आई वाज इन माय इंटरमीडिएट, क्या हुआ कि उस टाइम पे आई वाज वेरी वीक इन मैथ्स। ओके, सो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मेरे मैथ्स में हाई स्कूल में बहुत कम मार्क्स थे, देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू, आई वाज इन बायोलॉजी, सो आई डिसाइडेड कि मैं बायो से आगे कंटिन्यू करूँगा। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि बायो लिया, देन उसके बाद मेरा थॉट था कि मैं सोचूंगा कि यार आगे बी फार्मा या इस तरीके की फील्ड में इंटर करूँगा। देन आई गेव एग्जामिनेशंस, इट वाज ऑनलाइन एमपी एग्जामिनेशन एंड आई सेलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया और मैं इंटर हुआ बीएमएस में। सो दैट वाज द थॉट ओनली, जब मैं बीएमएस में आया। वंडरफुल। सो आज तो आप ऑलरेडी एक रिनाउंड यंगेस्ट आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बट जस्ट टू मतलब आउट ऑफ द क्यूरोसिटी, अगर आप डॉक्टर के प्रोफेशन में ना होते तो आप कौन सा प्रोफेशन अपने लिए चुनते फिर? लेट मी लाइक इट वेरी फ्रैंक हियर, a politician, because my father is a politician. So from childhood I'm just I'm seeing everything like he managed everything very well. और उन्होंने पॉलिटिक्स में एक अच्छा इंटरेस्ट, उसमें स्टार्टिंग से आप देख रहे होते तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छी फील्ड है। उनके प्रोफेशन को आज भी मैं देख रहा हूँ कि स्टिल ही इज़ कंटिन्यूइंग, तो वो बहुत अभी भी वो पॉलिटिक्स में है, तो अच्छा लगता है देखकर। अगर मैं नहीं होता तो नहीं, बट मुझे थोड़ा सा तवज्जो हो रहा है बात सुन के, आश्चर्य भी हो रहा है। जनरली ऐसा होता है कि जिनकी लीनियज जो होती है वो पॉलिटिशियन होती है। हाँ, तो हम कहते हैं कि जी ये तो अपॉर्चुनिटी है, उनकी फर्दर जो लेगेसी संभालनी है तो वो पॉलिटिशियन ही बनेंगे इवेंचुअली। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार मेडिकल, चाहे आप मैथ्स में वीक भी थे, तो आपने कभी मेन स्ट्रीम गोल नहीं रखा पॉलिटिशियन बनने का? नहीं, फादर का हमेशा से ये रोल रहा है कि जिस लाइन में वो है, इट इज़ नॉट अ गुड लाइन फॉर फ्यूचर। अगर हम आप बात करें तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं कभी भी फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आऊँ। ऐसा बिकॉज वो जानते हैं, दे नो इट वेरी वेल कि क्या है इसमें और कितना प्रॉब्लम है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कैसा बहुत अच्छी लाइन नहीं बोलते, ऐसा उनका मानना है। दैट इज़ वाई उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं कभी इस लाइन में आगे पॉलिटिक्स में बढ़ूँ आगे। बट इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर वो रिटायर्ड सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो मैंने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया यहाँ पर। लवली लवली लवली, ग्रेट। सो अभी आप आयुर्वेदा में यू आर डूइंग सो मेनी वर्क इन द कंट्री एंड बहुत यंग एज पे आपने बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स क्रिएट करे हैं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर ऑन अ लाइटर डिस्कशन, आपसे हम पहले आयुर्वेदिक का ज्ञान लाख सकें अपने व्यूअर्स के सामने, बट बिफोर दैट एक ऐसी आयुर्वेदा के अंदर एक ऐसी मिथ जो आपने लोगों का ट्रीटमेंट करते हुए, बात करते हुए समझियो, जो एक अमूमन लोगों के दिमाग में होती है, जिसको आप तोड़ना चाहेंगे आयुर्वेदा को लेके मिथ लोगों? लाइक इट इज़ वेरी स्लो वर्किंग, इट इज़ अ प्रॉपर मिथ। मुझे लगता है शायद यहाँ से आज के टाइम से हमें ये समझना होगा कि इट इज़ नॉट लाइक दैट लाइक अर्लियर इट वाज, बिकॉज अब सीन चेंज हो चुका है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत क्विक रिजल्ट्स दे रहे हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। सो ये एक मिथ है जो मुझे लगता है कि शायद सबको जानना चाहिए और ये टूट रहा है। राइट। सो मतलब आपने ये बोला जो पहले ऐसा होता था, तो जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, पहला ऐसे क्या होता था और आज की मॉडर्न आयुर्वेदा में ऐसा क्या है कि पहले समय लगता था और आज नहीं लगता, जैसा कि आपने कहा? बिकॉज द एंशिएंट साइंस वाज लाइक इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना चीज़ें टू द पॉइंट नहीं थी और अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन बहुत कम थी पेशेंट को। उस टाइम पे जब
अर्लियर क्या होता, आप कंसल्टेशन हुआ, देन डॉक्टर ने सजेस्ट किया मेडिकेशन, दैट्स इट। पेशेंट को नॉलेज नहीं था, अगर नॉलेज है तो बोला गया है कि दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप उन चीज़ों को अवेयर कर रहे हो उनके बारे में, तो पेशेंट को समझ में आएगा कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग फॉर मी, सो अगर आई विल नॉट फॉलो दैट थिंग, सो मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी डिजीज़ को जल्दी रिकवर कर पाऊंगा। Okay. तो ये चीज़ें हैं फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज दैट कि अगर हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, और अगर प्रॉपरली पेशेंट उस चीज़ के गाइडेंस को फॉलो कर रहा है डॉक्टर के, तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत फास्ट है। और टेक्नोलॉजी साथ में आ जाए तो इट इज़ अ बूम फॉर पेशेंट्स के, हाँ उनको रिजल्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल रहा है। ओके, सो टू प्रिसाइजली अंडरस्टैंड, जैसे हम सुनते हैं कि एज एन एलोपैथिक में टेक्नोलॉजी ने बड़े इंस्ट्रूमेंट लेवल पे रोल प्ले करा है, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो एंड लॉट ऑफ, तो आयुर्वेदा में अगर आप थोड़ा प्रिसाइजली बता सके टेक्नोलॉजी ने किस पार्ट को एनहांस करा है? टेक्नोलॉजी ने मैन पावर को बहुत कम किया फर्स्ट। अच्छा, सेकेंडली टेक्नोलॉजी ने आपके जो पहले हम हैंड्स से चीज़ों को प्रॉपर कर रहे थे, आज हम मशीनरी से कर रहे हैं। ड्यूरेशन कम हो रहा है और प्रॉपर टाइमिंग के साथ में उन पेशेंट को रिजल्ट अच्छे मिल रहा है। ओके, दैट इज रिजल्ट। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गिव द बेस्ट रिजल्ट टू द पेशेंट। ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए डॉक्टर की, हमेशा रहती है। चाहे रोबोटिक सर्जरी की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी ये सर्जरी का इन्वेंट इसीलिए हुआ कि मैन पावर कम यूज़ हो और रिजल्ट बहुत ऑथेंटिक मिले। राइट। और सेम सिमिलरली इट इज़ हैपनिंग इन आयुर्वेदा ऑल्सो, कि पहले जो चीज़ें थी वो इतने ज़्यादा प्रिसाइज नहीं थी, आपको मैन पावर की ज़रूरत थी। फॉर मेडिकेशंस अगर हम बात करें, मेडिसिन को अगर हमें पाउडर फॉर्म करना है तो हम 4 दिन लगते थे उस चीज़ को। Right. विद इन सेकेंड्स वी आर डूइंग जस्ट विद द टेक्नोलॉजी। करेक्ट। तो अब क्या हो रहा है कि हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कर पा रहे हैं, और ये पॉसिबल क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी के कम्बिनेशन के साथ हुआ। राइट। और पेशेंट को रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। राइट। वो प्रॉपरली विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन मिल रहे हैं, तो ये अच्छे हमारे लिए इंडिकेशंस है इन फ्यूचर। करेक्ट, सर्टेनली, बिल्कुल सही। आपने बहुत यंग एज पे आयुर्वेदा में चीज़ों को करा, तो अगर आपको आयुर्वेदा के अंदर एक ट्रीटमेंट या मेडिसिन इन्वेंट करने का मौका मिले, तो आप किस प्रॉब्लम के लिए करना चाहेंगे? स्पेशली वेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए, जो कि स्किल आई एम यूजिंग मेडिकेशंस, प्रॉपर डाइट प्लान एंड प्रॉपरली आई एम डूइंग, बट आई जस्ट वांट टू इन्वेंट वन सिंगल ड्रग फॉर दिस डिसीज। अच्छा, तो आपने एवीएन डिसीज, थोड़ा सा अगर आप बता सकें एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम होती क्या है हमारे लेमैन भाषा में? A vascular necrosis, it is a simple name like AVN, it is very known। आज के डेट में बहुत कॉमन होता जा रहा है, खासकर यूथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ये। आफ्टर कोविड जैसा हमने देखा कि बहुत सारे जो यूथ सफ़र किए कोविड से, उनको स्टेरॉयड या प्रॉपर मैनेजमेंट ना मिलने की वजह से उनके हिप जॉइंट डैमेज हो रहा है। स्पेशली ये डिजीज़ हिप जॉइंट में होती है। Okay. इसमें लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ओके। जो फिमरल हेड होता है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई का ना जा पाना, ओके। जिसकी वजह से वो बोन डिके होने लगता है। ओके। दैट इज़ द नॉर्मल एवास्कुलर नेक्रोसिस डेफिनेशन। अब हमें क्या करना होता है? इन एलोपैथिक, इन मॉडर्न साइंस, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, लाइक टू कट इट एंड रिप्लेस इट। राइट। तो अब इस एज में अगर पेशेंट इन द एज ब्रैकेट लाइक 25 to 35 अगर वो रिप्लेसमेंट करवाता है, सो व्हाट विल बी द फ्यूचर? That is a big question. राइट। Earlier the disease was there, but the replacement was not happening. But right now क्या हो रहा है कि उनको just quick results के लिए, और उनको एक होता ना कि अब कुछ नहीं ऑप्शन है तो ऑपरेशन करा लो, क्यों शरीर से भाग रहे हैं इधर उधर। इस वजह से हम उनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें बहुत कम होनी चाहिए। यूथ में तो फ़िलहाल हम बोलते हैं कि सशक्त भारत बोलते हैं युवाओं से, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा युवा है। और अगर युवा रिप्लेसमेंट में स्टक हो जाएगा, सो हाउ वी कैन से कि हम बहुत पावरफुल हैं यूथ में। राइट, वेरी वेल सेड। सो एवीएन बेसिकली यानी कि जैसा कि आपने बताया, तो इसमें आदमी को मतलब वो चल नहीं सकता, उनको फिजिकल डिसेबिलिटीज आने लगती हैं। Okay. और चलने में उनको पेनफुल वॉकिंग या उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आने लगती है, वो हैम्पर हो जाती हैं पूरी तरीके से। इसका कोई जेनेटिक कारण है या ये किन्हीं पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल की वजह से आता है, या कोई स्पेसिफिक रूट कॉज है बीमारी के आने का? एज आई सेड टू यू, लाइक रूट कॉज इज ओनली द लाइक आफ्टर कोविड या स्टेरॉइड की वजह से, या कोई मेडिकेशंस उनको इफेक्ट कर दी, साइड इफेक्ट कर गई, लाइक स्टेरॉइड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कॉज।
अच्छा, सो मतलब इवन बिफोर कोविड ऑल्सो अगर हम बात करें तो एवीएन हाँ। में तो मैक्सिमम रीजन स्टेरॉइड्स की वजह से। स्टेरॉइड्स था, अल्कोहल कंजम्पशन भी है, सेकेंड स्मोकिंग भी है, जो आज के यूथ में सबसे ज़्यादा इंटैक्ट है यूथ Okay. इस चीज़ में। सेकेंडली ट्रॉमा भी है, एक Okay. रीज़न कि ट्रॉमा की वजह से कि एक्सीडेंट हुआ, उसमें फॉल हुए हिप की उस पर, तो ट्रॉमा की वजह से भी एवीएन हो सकता है। Okay. दीज आर सम मोस्ट कॉमनेस्ट रीजंस जिसकी वजह से आज पेशेंट को आज के टाइम पे बढ़ा क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। ओके, राइट। तो क्या एवीएन जेनेटिकली भी होता है? नो, जेनेटिक एवीएन नहीं होता, अच्छा, जेनेटिक नहीं होता। नेवर, नेवर एवर वी हैव स्पॉटेड सच अ केस। नेवर। ओके, इट इज ड्यू टू दिस। इट इज एक्वायर्ड डिजीज। अच्छा, इट्स एन एक्वायर्ड डिसीज, राइट। सो आपके अभी तक आई एम श्योर आपका खुद का एज अ डॉक्टर भी बड़ा आयुर्वेदा में अध्ययन रहता होगा, राइट। आपके एक्सपीरियंस से आज तक आयुर्वेदा के अंदर आपका कोई बहुत अनयूजुअल या सरप्राइजिंग ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो खुद आयुर्वेदा को लेके, जो आपने सोचा हो कि अरे यार ये भी हो गया? सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? First time when I started, that funny moment I want to share with all of you कि मैं जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज में था तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड, तो एक पेशेंट आया मेरे पास, ही वाज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, उसको उसने बताया कि मुझे बैक में पेन हो रहा है। देन मैंने क्या हुआ कि मैंने उसका सर्वाइकल ट्रीट किया करके मैंने उसका बैक का ट्रीटमेंट कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट व्हेन आई वाज इनिशियल स्टेज। ओके, So after that, when he just went to my hospital and he said, "Sir, I'm feeling very well." So I realized that I treated your back, and you are telling you are getting results in the cervical region, in the neck region. So that was my one of the surprising moment for me कि ऐसा कैसे possible हुआ। राइट। So ये कुछ ऐसी चीज़ें थी इसमें, मुझे लगा कि सो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी युवा अवस्था में वापसी चले गए, तो जस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप अपने आप को देना चाहोगे, व्हाट वुड बी दैट? दैट फर्स्ट वन इज पहले स्टार्ट क्यों नहीं किया हमने, और द फर्स्ट सेकंड वन इज कि लाइक सोशली एंड डिजिटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर लाइक एज अ डॉक्टर। तो आपको डिजिटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो कि मैंने बहुत देर में स्टार्ट किया। ये मैं एडवाइस देना चाहूँगा अपने आप को। दूसरा, एक हॉस्पिटल का एक विज़न था, वो मैंने बहुत टाइम बाद इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो उसको मुझे पहले दिन से स्टार्ट करना चाहिए था, बिकॉज आपको वो ग्रोथ पाने के लिए आप कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट नहीं होते तो आपको लगता है कि यार चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, बट एक विज़न क्लियर है, सो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल अगर आप कंसिस्टेंट हैं। तो ये एडवाइस मुझे आज जो मैं इस एज में भी हूँ, मुझे शायद मैं और पहले और इस एज में होता अगर, तो मैं इस अचीवमेंट में होता, मैं इस जगह पे होता। बट आपने फिर भी आज भी बड़ी यंग एज में यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो आपके साथ ऐसा कभी होता है कि जब आपके खुद के सीनियर्स जिनसे शायद आपने सीखा हो, जिनको आप देखते हो और आज आप उनसे आगे हैं, तो इसकी वजह से शायद हो सकता है आपको थोड़ा विवाद भी होता हो, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से एड्रेस करते हैं? हाउ डू यू टेक दिस? दैट इज़ वेरी नॉर्मल। मुझे लगता है शायद अगर कोई भी मेरी एज का या मुझसे छोटा भी कोई होगा जो बहुत आगे बढ़ रहा है अपने करियर में, तो दैट इज़ वेरी कॉमन टू एवरीवन। ये जेलस होना, या ऐसा लगता है कि इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि अगर आप आगे बढ़ोगे, सो लॉट मेनी पीपल दे विल पुल योर लेग, ओके, जस्ट बिकॉज कि इट इज़ बिकॉज वाई यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सक्सेस, एंड आप कैसे जा पा रहे हो, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक रहता है कि अब हमें उसको मैनेज करने के लिए जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर विजन, दैट्स इज सिंपल। अपना काम करना है, हमें देखना ही नहीं है कि व्हाट्स हैपनिंग इन सराउंडिंग्स। राइट, वेरी वेल। सो मोर बी फोकस्ड ऑन व्हाट इज योर राइट। राइट, डेफिनेट। ग्रेट। वन हॉबी और योर इंटरेस्ट एरिया जो आपके पेशेंट्स को सरप्राइज कर सके, क्योंकि उन्होंने तो आपको आज तक एज अ डॉक्टर ही देखा है, तो व्हाट इज दैट हॉबी और इंटरेस्ट? स्पेशली क्रिकेट इज़ माई वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉबी। और मुझे तो शायद मैं पहले बहुत इसमें इंटरेस्ट था, बहुत मुझे था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे फील्ड में आया तो धीरे धीरे कम होता गया। ये एक है। और दूसरा, चेस में काफ़ी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग में, बस इसके बाद धीरे धीरे। तो अब आप ऑफनली क्रिकेट को भी प्ले करते हैं? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम हो गया, बिकॉज टाइम का शेड्यूल का और टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, और पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा, तो
इट इज़ वेरी नॉट पॉसिबल फॉर मी कि जा बस मन करता है लेकिन नहीं जा पाता. आई कैन अंडरस्टैंड. क्योंकि आप नहीं जाते तो शायद उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिलता है क्योंकि आप उनको देख पाते हैं किसी न किसी तरीके से. यू कैन से दिस वे. हाँ, ये शेड्यूल है, दैट इज इट इज़ हैपनिंग टू मी. वेरी नाइस. आपके आज तक आपने यू हैव ट्रीटेड लाइक मोर देन 10,000 पेशेंट्स. कोई एक ऐसे पेशेंट की सक्सेस स्टोरी जो आपके जहन में बैठ गई है, जो उसने आपको टेस्टिमनी दिया हो और उसकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आई हो जो आपको दिल से छू गई और वो आपके जहन में आज तक बैठी हुई है, वो कौन सा पेशेंट? एक ऐसी स्टोरी थी. ही वाज IIT स्टूडेंट. जब उसने क्या हुआ कि एक कंपनी में जॉब कर रहा था. ही वाज स्टक विद दिस डिजीज ओनली एंड ही वाज द ओनली पर्सन कि उसने स्टार्टिंग से वो पूरा होल सोल था उस फैमिली का, और उसकी वजह से उस जैसे उसकी डिजीज़ हुई तो उसकी नौकरी, उसका करियर, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड. ओके. Then after that he was little bit worried like सर कि रिप्लेसमेंट बोला गया मुझे और मुझे इस सोल्यूशन में मैं कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा इस टाइम पर. ये एक मोमेंट था जब मैंने उस पेशेंट का फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड ट्रीटमेंट एंड देयर MRI रिपोर्ट्स लाइक हिज MRI रिपोर्ट्स टर्न्ड नॉर्मल. ओके. तो वो फर्स्ट केस था मेरा. एंड सेकेंड इंसिडेंस एक ये भी हुआ था कि आई ट्रीटेड माई मदर ऑल्सो. अच्छा. So she was suffering from spine disorder. अच्छा. When I was in my college in my last year, and I started my internship, and I listened like she was suffering from severe pain, and she consulted many orthopedicians, like orthopedic doctors, and she was on bed. So that was at that time I was pursuing internship at that time. So I just left that internship and yes I came to my home. मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम में थी और चलने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको. शी वॉज टोटली ऑन बेड एट दैट टाइम. सो मैंने स्टार्ट किया एंड इट वॉज ओनली थर्ड डे शी एबल टू वॉक. लवली. सो वॉट दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट. लेकिन मुझे लगा कि यार विद इन 3 days मैंने जिसमें डॉक्टर ने उनको स्पाइन सर्जरी बोली गई हो और डॉक्टर ने बोला हो कि आपको अभी तुरंत सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो मैंने उनको 3 दिन में विदाउट एनी मेडिकेशन, दैट इज सेड ना कि नो कट, नो इंजेक्शन, नो मेडिकेशंस, दैट वाज द ओनली द पॉइंट लाइक कि मैंने 3 दिन के अंदर उनको बिना मेडिसिन के, बिना कोई कट किए, बिना कोई इंजेक्शन लगाए उनको वॉकिंग करने लगे थे. वो अपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने. फैंटास्टिक. वो एक मेरे लिए ऐसा था कि जब मैं 3 दिन में कर सकता हूँ, सो इट इज वेरी इजी फॉर मी कि 7 days में तो मैं बिल्कुल कर ही दूंगा. वंडरफुल. दैट वाज द स्टोरी. मतलब ये मैं समझता हूँ कि पेशेंट्स के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है, बट जब आपके घर में खुद किसी के लिए करना हो, वो भी मदर के लिए, बहुत मुश्किल. एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप घर पे डॉक्टर हो तो नोबडी विल अंडरस्टैंड कि ही इज डॉक्टर. ये बहुत कॉमन है अगर बिकॉज यू आर आल्सो अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर. सो ऐसा फील घर वाले नहीं करते होंगे जितना बाहर के लोग करते होंगे. आई टोटली एग्री. घर की मुर्गी दाल बराबर, दैट्स सिंपल. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ओके. सो लाइक हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं, राइट. सो आई एम श्योर. सो अकॉर्डिंग टू यू आयुर्वेदा के अंदर व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वन एस्पेक्ट जो आपको लगता है बड़ी चैलेंजिंग होती है अगर आप उसको परसू कर रहे हैं, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट थिंग? व्हाट इज दैट एंड हाउ डिड यू ओवरकम? फर्स्टली पेशेंट को बिलीव कराना कि थ्रू दिस line of treatment, through this Ayurveda, you can reverse your disease. Because ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि जब आपको हर जगह से बुलाता है कि you can there is only one option, surgery, and अब आप कनेक्ट करते हो आयुर्वेद को और आयुर्वेद में बोलते हो कि एक डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो कि वो बोलता है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना है. सब जगह से जब ऑपरेशन के सजेशंस मिलते हैं और एक जगह बोला जाता है कि नहीं कराना है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि ये कैसे हो सकता है. वो पेशेंट के मन में हमेशा रहता है कि ये कैसे हो सकता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए कि उन पेशेंट को फर्स्टली उन पेशेंट को गाइड करना कि कैसे हो रहा है और ये पॉसिबल है थ्रू दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. राइट. ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है हम लोग. एंड देन हाउ डिड यू ओवरकम दिस? फर्स्टली टू एजुकेट पेशेंट, सेकेंड वन टू क्रिएट द अवेयरनेस लाइक कि हम किस वे से हम इसको प्रोसीड करेंगे एंड कैसे वो पेशेंट अपनी डिजीज से रिकवर होगा. दिस इज द थर्ड पॉइंट. एंड द रिजल्ट्स, द टेस्टिमोनियल्स दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इस वजह से इस पेशेंट ने ऐसा फॉलो किया
एंड रिटर्न देयर रिपोर्ट नॉर्मल। तो ये सब फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम पेशेंट को सही भी कर सकते हैं, इट इज़ ट्रुथ। और क्योंकि एलोपैथ में ऐसा इसलिए हो रहा है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। Right. Certainly. Certainly. I agree that. Right. So till now the best piece of advice you have ever received, किसने आपको करा और वो जो आपको लगता है सबसे बड़ी एडवाइस आपको आज तक मिली है? माई फादर गेव मी द एडवाइस लाइक कि आपको इस पर कंसिस्टेंट रहना है। और एक ये रहता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक आप अनबैलेंस रहते हो, बिकॉज आप पढ़ के आए हो तो आपको लगता है कि यार आई हैव so much experience and the patient is not coming to me, why, what is the reason? So at that time थोड़ा सा आप imbalance रहते हो, आपको लगता है कि यार पेशेंट नहीं आ रहा है, क्या क्या होगा, बिकॉज हमने ट्रीट तो बहुत किया है, हमने कॉलेज में भी बहुत अच्छा किया, बट इन रियलिस्टिक लाइफ अगर आप अपने क्लिनिक में बैठे हो तो आप फील करते हो कि यार पेशेंट नहीं है स्टार्टिंग फेज में। तो उस टाइम पे आपको लगता है कि यार देयर इज़ नथिंग, अब क्या करूँ। So उस सिचुएशन में my father gave me the advice कि you have to be consistent here, and it will take time, but after some time when you will be very consistent towards this line, towards this field, so after some time you will be in the top, अगर आप बहुत फोकस रहेंगे तो वो एडवाइस मेरे लिए आज तक मेरे लिए बहुत काम करती है। जब भी कभी ऐसा होता है तो मैं रिमाइंड करता हूँ एडवाइस को। Perseverance and consistency. यस एंड फोकस। ओके ग्रेट। सो अभी मतलब जब अगर पहली बारी पहला पेशेंट आया था तो आपकी क्या फीलिंग थी जब अगर पहली बारी कोई पहला पेशेंट नॉक करा? First patient, my first patient from Fatehpur, that was very near to Kanpur. अच्छा जी। And I remember that patient, she was lady, she was suffering from frozen shoulder and cervical. अच्छा। And you know what, at that time I was alone in my clinic. आपकी क्या एज थी उससे? At that time I was in 25. मुझे याद है वो केस आज भी, और शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल एंड फ्रोजन शोल्डर सिंस लास्ट 7 years. ओके। और मेरे लोकल के पेशेंट नहीं आया था। फर्स्ट पेशेंट मेरा फतेहपुर से था। यू कैन अंडरस्टैंड कि फतेहपुर इज नियर टू कानपुर, एंड फ्रॉम कानपुर टू उन्नाव इट इज़ 20 kilometers, ऑलमोस्ट 75 kilometer पेशेंट दूर था मुझसे, और फर्स्ट टाइम मेरे पास वहाँ से आया था। आई डोंट नो हु इज़ रिफर्ड दैट पेशेंट टू मी। सो क्या हुआ कि मैंने ट्रीट किया, एंड 7-5 days में मैंने उसका फ्रोजन शोल्डर डिजीज होती है, इसमें आपका लॉक हो जाता है शोल्डर। ओके। शोल्डर उठता नहीं है। और उसमें डॉक्टर सर्जरी या इंजेक्शंस बोलते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि आपको PRP इंजेक्शंस है, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इससे कुछ देर के लिए लॉक खुल जाता है, तो फिर से पेशेंट का कंडीशन खराब होने लगता है। तो विद इन 3 to 5 days मैंने उस पेशेंट को उसका शोल्डर सही कर दिया, मैंने उसका हाथ उठवा दिया। तो वो पेशेंट बहुत अमेज थी कि उसने हर जगह दिखवाया और उसको आराम नहीं मिला कहीं पर, और 3 days में 5 days में एक सिंगल लड़का जो बहुत यंग है अभी, उसके पास कोई पेशेंट बाहर नहीं है, आई वॉज अलोन, आई वॉज मेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, आई वॉज ट्रीटिंग हर, आई ट्रीटेड हर, एंड मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन, एवरीथिंग आई गिव फ्रॉम माई सेल्फ। मतलब मैंने किसी का सपोर्ट नहीं था उस टाइम पर। आई कैन अंडरस्टैंड कि ना कोई रिसेप्शन था, ना कोई असिस्टेंट था, ना कोई फार्मासिस्ट था, आई वॉज ऑल। तो मैंने उसको सही किया, एंड वो मुझे किस अभी तक याद है, एंड मुझे शांति वॉज द नेम ऑफ दैट पेशेंट। सो मुझे नाम, आपको शांति मिली? हाँ दैट यू कैन से कि शांति को ट्रीट करने के बाद मुझे लगा कि अब शांति है, अब ठीक है, अब अच्छे रिजल्ट्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल था। I can understand. Struggle though is a part and parcel. हाँ राइट। So, like, who has been the most influential person in your life, and why? Why do you consider that person as influential? Especially I would like to say here, like father and mother, and my brother also. So these like very influential for me. Like हाँ every moment पे उन्होंने support किया है। Even जब मैं बहुत struggling phase में था तब भी उन्होंने वो supportive थे बहुत ज़्यादा। Right. और still they are supporting. इधर से शायद वो, और मुझे लगता है कि शायद he is playing very important role in my success, कि मैं जो चीज़ों को कर पा रहा हूँ बहुत smoothly. So back end में they are supporting me. Absolutely. Family always have a great role in your success. Correct. Be it any field, बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ बहुत बड़ा। So, आप
पूरा दिन आपका एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, मीटिंग सो मेनी पेशेंट्स, सो व्हेन इट कम्स टू द इवनिंग, तो आप कैसे अपने इस पूरे हेक्टिक शेड्यूल को अनवाइंड करते हो? क्या आप ऐसा करते हो जिससे यू फील कि चलो भाई लेट मी गेट रिलैक्स? व्हाट्स दैट? दिस इज़ अ वेरी न्यू क्वेश्चन, आई थिंक द पेशेंट विल लिसन दिस, तो मुझे लगता है शायद वो लगे कि हाँ क्या कैसे करते हैं। तो सिंपल सा ये है कि हाँ, मैं बहुत, यू सेड वेरी करेक्ट कि इतना आसान नहीं होता है कि आप पूरे दिन का शेड्यूल बहुत सरदर्द रहता है, बहुत हैक्टिक हो जाता है। देन मैं अपनी कार उठाता हूँ एंड जस्ट आई वेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, लाइक आई पुश्ड ऑफ फ्रॉम द हॉस्पिटल। मैं कहीं भी निकल जाता हूँ, ड्राइव पे बस 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जस्ट टू थिंक व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। ओके, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको बाहर जाना पड़ता है अपने सिचुएशन से जहाँ पे आप रहते हो। तो आधे घंटे, 1 घंटे के लिए मैं बस ड्राइविंग पे निकल जाता हूँ। दैट इज सिंपल, आई एम डूइंग, स्टिल आई एम डूइंग। लवली। सो यू लव टू ड्राइव? हाँ, but not much, not more than 100 kilometers. That is sufficient. That is not passion. मैं हॉबी नहीं है, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है न्यू कार्स को ड्राइव करना, स्पेशली So you love to drive alone or with someone? alone स्पेशली। Acha, so by any chance if your wife will hear this, So then it could be a problem for you. अब तो देखिए बोल दिया है आपने। Before, because that is my hobby before marriage. Now you're trying to cover it up. Now I'm not single, so I can say like with my wife. Very well said. So like, so everybody has a book or a movie or a song which always inspires them in their life. तो आपका कोई ऐसी कोई बुक या ऐसा कोई गाना जिसको आपके लिए हमेशा वो एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन का काम करता आता है? Book, yes, book का एक इंसिडेंस है, मैं आई वांट टू शेयर। First time, because I'm not very much interested like to read book earlier. Start ऐसा हुआ था कि the book is the power of subconscious mind. Okay. Okay. Yeah. So it was in my cabin. Yeah. Someone suggested me. So first time I used that book just to take a picture. Like I took picture with that book only. I uploaded it in my Facebook. Okay. But after some time, because I read one chapter of that book and it was a life changing, like then I started to read book. Very nice. वो एक इंसिडेंस था, बहुत फनी भी था, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने वो केवल फेसबुक पे अपलोड करने के लिए आई जस्ट स्टार्ट एंड आई इट इज़ स्टिल अपलोडेड इन माय फेसबुक, है ना। तो वो मैंने भी रखी हुई है और वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी बुक पढ़ने की। और माय फेवरेट बुक इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो मुझे लगता है कि शायद everybody should read one time at least. Second, my favorite movie that is Three Idiot. और क्योंकि जब मैं बहुत अपने यंग टाइम पे था, तो 12th में था या उसी के आसपास शायद ये मूवी लॉन्च हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने उस मूवी को देखा, तो स्टार्टिंग से वो बहुत हार्ट टचिंग मूवी रही है। अभी भी मुझे लगता है शायद उस तरीके की मूवी मैंने नहीं देखी है कि जो यूथ को इतना ज़्यादा। Certainly, a lot of people have got inspired from 3D. और मुझे लगता है कि शायद इतना रियलिस्टिक दिखाया नहीं गया है किसी मूवी में जितना उसमें दिखाया गया था। Correct. और ये दैट इज़ फैक्ट, और ये स्पेशली इन मेडिकल साइंस ऑल्सो ये होता है। Yes. अगर हम और मुझे लगता है शायद इंजीनियरिंग से 10 गुना ज़्यादा होता है। Uh-huh. अगर हम मतलब उसकी बात करें या आपके जो फ्रेशर्स आते हैं उनकी बात करें, तो दैट इज़ ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। अब शायद कम हो गया है, लेकिन आई फेस्ड ऑल्सो, तो तब मैं उससे कोरिलेट कर पाया उस मूवी को, और तभी से वो मूवी स्टिल अभी तक मेरे लिए फेवरेट है। बिकॉज ऐसा होता है, फ्रेशर्स जब आते हैं तो सीनियर्स जो होते हैं वो गिव अप नहीं करते, दे टेक अ चांस, लाइक आप वो जो चाहते हैं वो करते हैं। एंड इन मेडिकल साइंस इट इज़ वेरी ओपन। Okay. So that is why I can connect with that movie, my face. But उस टाइम के बाद से धीरे धीरे ये बहुत कम हुआ। अब इतना नहीं है, अब बहुत कम हो गया। Okay. So आप जैसे the power of subconscious. So I also like I know about that book. तो आप अब जैसे आपने बोला आप रीड करते हैं, have you started practicing subconscious mind? Do you work on manifestations? Yes, स्टार्टिंग जब मैं स्टार्ट किया था उस बुक को, तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हुई, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक, कंप्लीट बुक, है ना, जिससे मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। देन आफ्टर दैट सबकॉन्शियस मैंने फिनिश किया, इसके बाद फिर
दैट सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक थी, उसमें उसको मैंने पढ़ा. इसमें लॉट मेनी गुरुज दे सजेस्टेड देयर ओन वर्ड्स. सो उसमें भी मैंने पढ़ा उसको. उसमें हाँ स्टार्टिंग धीरे धीरे हुई और अब मैं उस पर इम्प्लीमेंट धीरे धीरे कर रहा हूँ. तो इट इज़ नेचुरली वी कैन से लाइक इट इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड बुक. ओके वंडरफुल. मतलब कहीं ना कहीं उसने आपको कुछ ना किसी फॉर्म में इम्पैक्ट करा. किया है डेफिनेटली. ओके लवली. जस्ट टू आस्क नथिंग ऑफेंसिव, आपने आयुर्वेदा स्पेशलाइजेशन में यू बिकेम अ डॉक्टर, यू डिड योर स्टडी, बट आज भी एक हमारी सोसाइटी में नोशन है कि हम MBBS जो डॉक्टर होता है उसको डॉक्टर मानते हैं एज अ पर्सोना. उसके अलावा अगर कोई और हमारा साइंस है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक है, अदर्स, उसको हम आज भी बड़ा सेकेंडरी तरीके से देखते हैं. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाँ सिंपल आंसर इज़ दैट मुझे लगता है कि शायद वी ऑल फेस कोविड-19. हाँ बहुत डिज़ास्टर था. एंड टू बी वेरी क्लियर है लाइक कि यहाँ से कोविड-19 के बाद से सिचुएशन टोटली चेंज हुई है. ओके. Everybody, even our prime minister also, they are promoting Ayurveda right now. Agreed. On that duration also, they said you should follow Ayurveda. राइट. अगर आपने उनके लेक्चर को सुना होगा तो उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि आपको आयुर्वेदा फॉलो करना है अगर आपको कोविड से बचना है, जब कोई वैक्सीनेशन नहीं था. राइट. है ना. अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो इन कोविड-19 99% सक्सेस रेट था आयुर्वेद का, अगर हम ट्रीटिंग पेशेंट की बात करें उस टाइम पे तो. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गेटर्स फोरकास्टर हैं अच्छे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ पेपर्स में. ट्रू. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ से सीन थोड़ा चेंज हुआ. यू सेड वेरी वेल कि हाँ पहले ऐसा था कि डॉक्टर्स नहीं मानते थे या उनको लगता था कि ओनली MBBS इज अ डॉक्टर, लाइक वो अच्छे से पढ़ाई जैसे जो कर रहा है MBBS कर रहा है वही डॉक्टर है. इट इज़ नॉट. अर्लियर इट वॉज देयर बट राइट नाउ इट इज़ नॉट. नहीं बट मेरा ना देखिए, मैं तो खुद भी आई एम अ वेरी मैं खुद नेचुरल चीज़ों को करता हूँ. मैं खुद आयुर्वेदा को मानता हूँ. बट बिफोर कोविड-19 अगर चले, व्हेन यू वर यंग एज अ डॉक्टर, व्हेन यू स्टार्टेड, तो ये जो पर्सोना है ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता था कि यार लोग इस नज़र से देखते हैं कि मैं तो आयुर्वेदिक, क्योंकि वो आयुर्वेदा को डॉक्टर मानते नहीं थे, या मतलब इट हैज़ बीन ऑलवेज कंसिडर एज सेकेंडरी. करेक्ट. लाइक तो वो आपका उस पर टेक क्या था? मतलब आपको कभी इस चीज़ से ख़राब नहीं लगा या आपके मन में फीलिंग्स आई कि यार ऐसा क्यों सोच रहे हैं, या मेरा वाज योर टेक? सिंपल सा इस क्वेश्चन पे मैंने सिंपल सा एक थॉट था पहले भी कि अगर आप परफेक्टली कर रहे हैं कोई चीज़, राइट. सो आज इफ़ दे आर नॉट बिलीविंग कि ये डॉक्टर नहीं है, बट अगर आप परफेक्टली रिजल्ट्स दे रहे हैं और आप उसको प्रूव कर रहे हैं, सो दिस टाइम दे आर नॉट बिलीविंग बट आफ्टर सम टाइम दे हैव टू बिलीव. राइट. वेरी वेल सेड. Because you will not say like I am good. Your result will speak, like you can say actions speak louder than words. That simple. मुझे तो शायद ये होना चाहिए और आपके जो वर्क है उस पर फोकस करना चाहिए आपको. ये तो स्ट्रैटेजी आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल, और आप क्या अभी आए हो सीख रहे हो और आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो या कैसे ट्रीट करोगे इतनी बड़ी डिजीज़ को. राइट. नहीं, आपने बहुत सुंदर बात बोली कि इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस बात को कैसे ले रहे हो. और आपने उसको बड़े पॉजिटिवली लिया कि अपने कर्म पे फोकस करो, कर्म होगा तो चीज़ें अपने आप अच्छी होगी. वेरी वेल सेड. एज अ डॉक्टर, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, वन थिंग यू कैन चेंज इन हेल्थ केयर सिस्टम, व्हाट इट वुड? If you talk about the Ayurveda, so I want to change the syllabus. ऐसा क्यों? Because it is not in the modern era, we need to change the situation. Like course को आप डिज़ाइन उस तरीके से नहीं करोगे ना, so the people they will not take interest. The student will not take interest like कि how, because आपने जो पढ़ा हुआ है वो बहुत old था और वो हमारे गुरुज ने हमारे संहिताओं में लिखा हुआ था. बट अगर आप उसको मॉडर्नाइज नहीं करोगे, उस सिस्टम को चेंज नहीं करोगे, सो नोबडी विल टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन सिस्टम लाइक आयुर्वेदा. राइट. वेरी फर्स्टली बिकॉज हमें वो चेंज करना पड़ेगा, तभी वो इंटरेस्ट जागेगा. करेक्ट. मैं जब इंटर हुआ था BMS में तो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम. देन आफ्टर दैट व्हेन आई एंटर्ड, सो it was all in Sanskrit. Okay. So now you can understand कि जो बच्चा स्टार्टिंग से लेकर केवल एक सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ता था, अब उसको इतनी मोटी बुक्स
संस्कृत में पढ़नी है, राइट। सो दैट हाँ, मतलब कम्युनिकेशन बहुत बड़ा बैरियर। बहुत बड़ा एक वीक पॉइंट भी होता है कि वो बंदा वो लड़का उतना सक्सेस नहीं कर पाएगा उस चीज में, उतना अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके लिए बहुत नया है वो। एब्सोल्युटली। और संस्कृत इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। यस, एवरीबडी इवन मतलब हमने स्कूल में पढ़ी भी होती है, बट आप उसको इतना मतलब आपको इतनी वी रेड ओनली सिंगल बुक ऑफ 30 पेजेस। करेक्ट। दैट इज बिकॉज आई आल्सो रेड। तो मुझे लगा कि ये सिंपल और ये चेंज करना पड़ेगा। आज के सिनेरियो के हिसाब से हमें वो चेंज करना पड़ेगा, तभी हम उन आयुर्वेद को अपलिफ्ट कर पाएंगे। अदरवाइज इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि हम आगे कैसे इसमें एक्सपांड करेंगे या आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाएंगे। राइट। सो हम जैसे जनरली सुनते हैं कि एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो क्या आयुर्वेदा में भी किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर वो हो सकते हैं तो उसके क्या पॉसिबल कारण होते हैं? डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स ईच एंड एवरी पैथी हैव, बिकॉज अगर हम बात करें एलोपैथ की तो केमिकल्स उसमें यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और उसमें डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। बट एज कम्पेयर टू आयुर्वेदा, लाइक देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स, दैट इज़ ट्रू। बट साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, या आपने उस हिसाब से आपने फॉलो नहीं किया, आपने डॉक्टर इज एडवाइसिंग यू 2 टैबलेट्स, यू आर टेकिंग 7 टैबलेट्स, ओके, सो overdoses, या if you are not following the guidance या डॉक्टर सजेशन, तो द साइड इफेक्ट्स विल बी देयर। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पैथी में इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट इज अ पैरेलल थिंग, राइट। और ये होगी। अगर आप सोचें, लोगों के अंदर मिथ है कि दैट आयुर्वेदा है तो भैया उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, सब कुछ प्रॉपर है, नॉन नेचुरल है। बट अगर आयुर्वेदा है और वह इफेक्टिव आयुर्वेदा है तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। ओके, अच्छा, इफेक्टिव है तो होगा ही, बिकॉज अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है, सर्टेनली, राइट। सो इसलिए ये मिथ है कि भैया आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट हाँ, ये मतलब हम भी शुरू से सुनते हैं कि इट्स अ बिगेस्ट वन ऑफ द मिथ ही कहूँगा अगर आप, तो इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं, सो यू विल बी लीस्ट इम्पैक्टेड बाय द डिजीज, बाय द साइड इफेक्ट्स। ओके, राइट। ये एक मेरा ये ओपिनियन है पेशेंट्स के लिए और जो देख रहे हैं इसको। राइट। सो आपको अगर इफ़ यू गेट एन चांस, लेट्स से कि आपका एक आयुर्वेदिक बनाया हुआ ट्रीटमेंट एकदम से वायरल हो सकता है, मतलब पूरी फ्रेटर्निटी को और हर लोगों तक ये पहुंच जाए, तो आप कौन सी पर्टिकुलर चीज़ पे ट्रीटमेंट बनाना चाहोगे और क्यों, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले आपको? स्पेशली व्हाट वी आर डूइंग इन एवास्कुलर नेक्रोसिस, इट इज गोइंग टू बी वायरल। आज के टाइम पे ये हो रहा है, पता है वायरल होगा ही होगा। ये हो रहा है बिकॉज यू नो लॉट मेनी डॉक्टर्स दे आर कमिंग टू मी, I am disclosing here, lot many orthopedician, they are taking my treatment. Okay. Still, and lot many gynecologists, surgeons, MD pediatricians, MD medicine, they took my treatment. अच्छा, क्या बात है, मतलब the existing doctors are taking your treatment. So why? Because you said na, it is already viral. Because lot many doctors, they are suggesting to the patient that firstly you should go to this hospital for your avascular necrosis treatment. If it is not going to be successful, then I will treat you. Right. That the doctor is suggesting. That is our biggest and best part of our treatment. Correct. Very well. अगर ऐसा, मतलब मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप कह रहे हैं कि दूसरे डॉक्टर्स actually they are coming to you. And you can see in my YouTube also, lot many surgeons, they shared their own experience, own testimonials regarding this avascular treatment, what we are doing. It's lovely. Matlab they have shared. Surgeons have shared. Yes, they shared. Great. Wonderful. Ji. Very well. You're doing a fantastic job. Thank you so much. Fantastic job. So, अगर somebody who really wants कि जिसको आयुर्वेदा को अपना part of lifestyle बनाना है, so according to you, what is the right way? What is the right time कि वो आयुर्वेदा को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाए? क्योंकि आयुर्वेदा को अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन हम जैसा सुनते हैं कि आयुर्वेदा एज अ लाइफस्टाइल आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक डाइट होती है, आयुर्वेदिक आपके चीज़ों को, लाइफ को जीने का नज़रिया होता है। जैसे कहते हैं कि जी आप दही जो है, दही के साथ कुछ मत खाइए, दही को अकेला खाएं,
सो लाइक वाइज, सो अकॉर्डिंग टू यू वो क्या सही तरीका है अगर कोई लाइफस्टाइल में लाना चाहता है इनकलकेट, और कब लेके आना चाहिए उसको? व्हाट इज द राइट एज? यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अगर आपको आयुर्वेदा को फॉलो करना है या आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में लेके आना, तो आपको आज से शुरू करना है। आज से मतलब अभी से स्टार्ट करना है। आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर अडॉप्टेशन लेनी है आयुर्वेद की, अडॉप्ट करना है आयुर्वेद को, तो आपको स्टार्ट करने के लिए अपने घर से शुरू करना है। चाहे वो नेचुरल चीज़ों में आप कुछ भी ले रहे हो। अगर हम देखें तो डिजीज़ या जो बढ़ रही है आज के टाइम पे, उसका रीज़न कहीं ना कहीं बैड लाइफस्टाइल है ना, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल है। और जिसमें बहुत सारे लोगों को बताया, जैसा आपने बोला ना दही के बारे में, कि दही और शहद, बोला था शहद और घी को ऐसे नहीं लेना चाहिए, ये साइड इफेक्ट करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज से ही मुझे स्टार्ट करता है, शायद सबको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी पैथी है और हम इसको भूलते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए आज के टाइम पे। बहुत ज़्यादा हम एक होता है ना कि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बट प्रैक्टिकली वहाँ तक हम सक्सेसफुल हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से हम चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। अब आयुर्वेदा आप फॉलो कर रहे हो तब जब आप लास्ट मोमेंट पे होते हो। करेक्ट। इनिशियली यू स्टार्टेड विद द केमिकल्स, देन आफ्टर दैट जब वो केस पूरा वर्स्ट हो जाता है, देन यू जस्ट गोइंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा और इंटीग्रेटेड मेडिकेशंस की तरफ पे। तब आप सोचते हो कि बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स मिले। करेक्ट। तो मैंने कहा ना कि आपको आज से शुरू करना होगा। एंड आपके हिसाब से कोई राइट एज, मतलब अगर मान लीजिए पेरेंट्स शुरू से जाते हैं तो व्हाट इज द रिकमेंडेड एज? रिकमेंडेड एज इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशंस। अगर आप, मैंने क्या बोला, नॉर्मल है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रॉपर लाइफ स्टाइल। आपको बहुत जो इम्प्रॉपर हो रखी है आपको उसमें प्रैक्टिस करना होगा। आयुर्वेदा इज नॉट अ सिंगल वन। आयुर्वेदा में प्राणायाम भी है, आयुर्वेदा में योगा अभ्यास भी है, एवरीथिंग इट इज़ ऑल द कंप्लीट साइंस, जिसमें हम ये नहीं बताते। इसमें एक श्लोक बोला गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। ओके, दैट इज अ सिंपल श्लोक और इसमें सब कुछ है आयुर्वेद का। इसका क्या, अगर आप इसका मीनिंग बिकॉज इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। जो पेशेंट जो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनको डिजीज से फ्री करना। राइट। सेकेंड, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है उसको डिजीज में इन्वॉल्व होने ही ना देना। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। वेरी नाइस। ये तो अपने आप में बहुत नोबल कि अगर जो फ्रेश है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मल है, उसको डिजीज में वो कभी सफ़र ही ना करे। करेक्ट। दैट इज द प्रिवेंशन। उस पेशेंट कभी प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं। तो व्हाट, व्हाई ही विल गो फॉर द डॉक्टर्स साइड? लाइक हॉस्पिटल क्यों ढूंढेगा वो जब उसको प्रॉब्लम ही नहीं है? करेक्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको स्टार्ट करा जाए, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उसके डिजीज को वहीं पे खत्म किया जाए, नॉट फॉर टेम्परेरी रिलीफ। राइट। कि उसका मेडिकेशन दिया, उसको सबसाइड कर दिया, नहीं, उसको हमें रूट से खत्म करना है, जिससे मेडिसिन उसकी खत्म ही हो जाए, मेडिसिन ही ना लेना पड़े उसको। वेरी वेल, वेरी वेल। मतलब मैं तो सोचता हूँ आपने जो ये श्लोक बताया ये अपने आप में बड़ा नोबल थॉट है, जो इसका अपने आप में मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट कि द ह्यूमैनिटी शुड बी हेल्दी। करेक्ट। एज सिंपल एज दैट। वेरी नाइस। आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले, आपके हिसाब से जितना आपने आयुर्वेदा प्रैक्टिस करा है, समझा है, अकॉर्डिंग टू यू आयुर्वेदिक फिलॉसफी के लिए इफ़ यू हैव टू इन्वेंट वन वर्ड और वन हैशटैग, तो वो क्या होगा जो आयुर्वेदिक फिलॉसफी को डिफाइन करे? हैशटैग हिप रिप्लेसमेंट सॉल्यूशंस, हैशटैग नी रिप्लेसमेंट सॉल्यूशंस थ्रू आयुर्वेदा, हैशटैग वी कैन से रिप्लेसमेंट फ्री इंडिया। ये एक, these are the hashtag replacement free India. This is a great, I really like that. कि अब मुझे लगता है शायद ये होना चाहिए। और खासकर यूथ को तो फिलहाल में बहुत स्केप करके चलना है, उनको ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और ये हैशटैग आज के नहीं और आगे और बनेंगे। It is a beginning only. Absolutely, very well said. So it's great that you have actually done so much in Ayurveda. एंड अब थोड़ा सा आपसे डिटेल्ड, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक के लिए वैसे भी बहुत इंसाइटफुल चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो आपने आज तक इतने हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट करा है, सो आपके लिए आज तक के सबसे चैलेंजिंग केसेस जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग केसेस हैं, इफ़ यू कैन शेयर फ्यू ऑफ दैम। चैलेंजिंग केसेस बहुत सारे ऐसे आते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो क्विक रिजल्ट्स आते हैं और
प्रॉपरली उनकी कंडीशंस के हिसाब से उनको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सिंपल सा मैं एक बताऊंगा। इसमें एक बहुत यंग बच्चा था, आया था मेरे पास, 18 ईयर्स का था। एंड जब 18 ईयर्स का मेरे पास आया तो उसके पहले 3 साल से सफ़र कर रहा था, व्हेन ही वाज इन 15 ईयर। ओके। सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल डिजीज़, और सिकल सेल की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई थी। ओके। तो उसमें उसका हिप कोलैप्स हो चुके थे पूरी तरीके से। ओके। दैट वाज वेरी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक होता ना कि हार्ट टचिंग मोमेंट था कि उसको कैसे सही किया जाए, और बहुत डिफ़िकल्ट केस था। बिकॉज जिस एज में ऑसिफिकेशन होना चाहिए बोन का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस एज में उसका कोलैप्स हो चुका था। राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब कोलैप्स जिसमें डेवलपमेंट होना चाहिए था वो कोलैप्स हो चुका है, तो उसको कैसे ट्रीट करोगे आप जब स्ट्रक्चर ही नहीं है बना है। राइट। तो वो बट उसकी उम्मीदें बहुत थी, और वो केस बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए भी। और ये केस मैं हमेशा, बट नाउ ही इज़ रनिंग देयर लाइफ नॉर्मल, बिकॉज कि अभी भी उसको प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहा है। ओके, सो ही हैज बीन ट्रीटेड अंडर योर गाइडेंस। यस, और अभी वो अपनी एक्टिविटीज़ ऐसे कर पा रहा है जिससे वो अपने स्कूल जाना, अपने नॉर्मल कॉलेज में सेशंस में या जाना, अपने लेक्चर्स लेना, ये सब भी कर पा रहा है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रहा है। बिकॉज अर्लियर ही वाज इन बेड, सो बहुत मुश्किल था उसके पेरेंट्स के लिए भी, अब वो कर पा रहा है। दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि कम से कम किसी को एक न्यू लाइफ उस तरीके से दे पा रहे हैं, नहीं पूरी तरीके से तो कम से कम उसके कॉलेज कंप्लीट हो रहा है, या उसमें हैम्परिंग नहीं हो रही है। इस एज में रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। डॉक्टर सजेस्टेड कि आपको 24 या 22 के बाद में करवाना होगा। राइट। लेकिन अभी तक फिलहाल उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और वो 3-4 साल हो गए उसको। ग्रेट, आई बिलीव गॉड मस्ट ब्लेस द चाइल्ड। आपने इतने अगर उससे करा है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत मोमेंट ऐसा होता है जब आप ऐसे यंग बच्चे को देखते हैं। बहुत 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 डिफिकल्ट होता है कि आप क्या उसको सजेस्ट करोगे। करेक्ट। उस एज में वो होता है जिस एज में आपको लगता है कि यार इसकी ये एज नहीं है, इसकी एज है कि आपको घूमना चाहिए, उसको, उस बच्चे को अपने फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई की तरफ। वहाँ पे वो बड़ा होता है 6 महीने से बेड पर, और पेन में होता है, चल नहीं पा रहा, उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इवन नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ भी उसके पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। दैट इज़ उस एज में समझ आती बच्चे को। राइट। तो बच्चा भी थोड़ा सा वो होता है कि आप किस कंडीशन में हूँ, जिस कंडीशन में मेरे पेरेंट्स को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, वो मुझे कर रहा है। Right. You have done a fantastic job, and I believe that your commitment for your patients is absolutely commendable. Absolutely. आपके खुद के आयुर्वेदिक करियर में यू एज अ यंगेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर, जब आपने करियर स्टार्ट करा तो करियर में व्हाट आर दोज चैलेंजेस जो आपको लगा कि जी मेरी लाइफ के, मेरे करियर के बड़े लंबे चैलेंजेस हैं, एंड देन हाउ डिड यू पुट अ डॉट, आपने उनको ओवरकम कैसे करा उन चैलेंजेस को? फर्स्टली फर्स्ट चैलेंज तो मेरा मदर का, मैंने केस बताया आपको जी। इट वॉज माई वन ऑफ द फाइनेस्ट चैलेंज, बिकॉज अब मैंने उसको सही किया, और मेरी मदर अभी भी एकदम फर्स्ट क्लास है और काम चल रही हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई, जबकि उनको सर्जरी बताई गई थी उस टाइम पे। सेकेंड थिंग, मैंने उनको ओवरकम करने के लिए मैंने ये बोला कि पेशेंट को अवेयरनेस दिया है, और थ्रू आर सोशल हैंडल्स, जिससे मैं रेगुलर अभी भी वो कर रहा हूँ, अवेयरनेस, उनको एजुकेट कर रहा हूँ, जिससे कम से कम होता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप पेशेंट को प्रिवेंशन बता रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को क्योर कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये मैं अभी भी कर रहा हूँ, और स्टिल ये जर्नी स्टार्ट है, और आगे भी मैं कंटिन्यूस करूँगा। No, your resilience is absolutely inspiring, absolutely. थैंक यू। So थोड़ा सा मतलब अगर हम बात करें, आपने एक इस सारी चीज़ों को एक रूपरेखा देने के लिए आपने शिवाय हॉस्पिटल शुरू करा, तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि कब स्टार्ट करा, ये थॉट कैसे आया, शिवाय आपने नाम कहाँ से रखा, एंड व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द हॉस्पिटल? शिवाय स्टार्ट करने का रीज़न, आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड माई क्लिनिक एज अ क्लिनिक इट वॉज। सो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि आई वॉज द ओनली वन पर्सन, आई वॉज अ ड्राइवर ओनली, सो मैं ही था सब कुछ। तो शिवाय नाम रखने का रीज़न था बिकॉज आई एम वेरी मच बहुत मानता हूँ मैं उनको, और भगवान शिव को ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स हैं और डायरेक्ट फील होता है। तो मुझे लगता है कि शायद दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस कि अगर सक्सेस होगा
सो इसी नाम से होना होगा, प्रभु इच्छा ही होगा। और अगर नहीं होना होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, सो आई विल नॉट ब्लेम ऑन एनी बडी कि किसी के नाम पे अगर मैं रखता तो शायद अगर वो सक्सेस नहीं होता तो मैं उस चीज़ को कर्ज कर सकता था कि या हो सकता है कि नाम की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो या नहीं हो पाया। सो आई सेड आई थॉट कि अगर मैं उनके नाम पे रखूँगा शायद तो चीज़ें अगर अच्छी भी होंगी तब भी आई विल एक्सेप्ट, और अगर नहीं होंगी तो मानूंगा कि हाँ ठीक है नहीं अरे कर क्या बात है, बहुत उम्दा। मतलब इतना इतना सुंदर तरीके से आपने नाम रखा कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। क्या बात है। हॉस्पिटल का 100 बेड हॉस्पिटल वी आर रनिंग, अरे वंडरफुल, और फैंटास्टिक। अभी उसका विज़न यही है कि हम उसको बहुत सारे पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं जिन तक हम पहुंच पा रहे हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक हम पहुंचें और उनको हम सर्जरी से बचा सकें। लवली। दैट इज़ आवर फर्स्ट एंड, बिकॉज ये माइलस्टोन हमें क्रिएट करना है कि हमने इतने पेशेंट्स को, इन नंबर ऑफ पेशेंट को हमने सर्जरी से बचाया। अच्छा, तो आपने जब ये आप बार बार इस चीज़ पे बहुत आपने जोर दिया, रिप्लेसमेंट सर्जरी, सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्या कभी ऐसा भी कोई केस होता है जब आप खुद आउटराइटली रिकमेंड कर देते हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी और चीज़ नहीं हो पाई? यस डेफिनेटली, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। ऐसे कि सिंपल सा अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ट्रॉमा हुआ, फ्रैक्चर होता है, सो वी आर रिकमेंडिंग टू गो फॉर रिप्लेसमेंट। यू शुड गो फॉर रिप्लेसमेंट, राइट। बिकॉज वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। बट इन क्रॉनिक एलिमेंट्स आपको सर्जरी करानी होगी या देर इज ओनली वन ऑप्शन। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस क्वेश्चन कि अगर मैं सर्जरी ही करवाना है मुझे तो इस जगह पे क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए नहीं करवाऊंगा। ये इस वजह से मैंने रिप्लेसमेंट को मना किया हुआ। बट अगर कोई ट्रॉमा है, कोई फ्रैक्चर है, तो सर्जरी या डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिशियन है वो अपने हिसाब से उसको डील करते हैं। Right. और हम खुद रिकमेंड करते हैं कि आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से। Right, right, right. Very well said. So you have been titled as the real savior. So इसके पीछे क्या स्टोरी है इस टाइटल की? ये कहाँ से, कैसे आया? Who gave you this title? दैट सिंपल, आई वांट टू से लाइक कि पेशेंट जो मेरे पास आते हैं दे कंसल्टेड टू मेनी डॉक्टर्स, मेनी ऑर्थोपेडिशियंस, मेनी डॉक्टर्स। तो उनको क्या होता है, जब वो किसी भी कैबिन के स्टेप करते हैं, अंदर जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बोलते हैं रिप्लेसमेंट। दे आर टेलिंग डायरेक्टली रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट। सो क्या होता है कि जब वो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है एंड दे आर एंटरिंग लाइक विद द फेथ, विद द ट्रस्ट कि यार यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं बोला जाता। जब वो आता है और हम उसको रिप्लेसमेंट से बचाते हैं और जब वो वापस जाता है तो उसके फेस पे स्माइल होती है। सो दैट इज़ वाई दे आर टेलिंग कि हाँ हम उन चीज़ों को चेंज कर पा रहे हैं, और दैट इज़ वाई पेशेंट आर टेलिंग कि वी आर द रियल सेवियर्स। और ऐसा आपने बताया मुझे, बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क, मैं बहुत फोकस्ड हूँ। और पेशेंट, मैं कमेंट्स में भी देखता हूँ कि सर बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि सर आपको मैं मिला नहीं हूँ आपसे। That's your modesty, I would say. बहुत सारे बोलते हैं सर मैं मिला नहीं आपसे, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ आपके सोशल हैंडल से, Right. और तब भी मैं रिजल्ट्स पा रहा हूँ। Correct. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि ये इसकी फीलिंग्स सबसे अलग है। I can understand, I totally understand. आपको अभी तक ऑलरेडी आपके काम पे इतने आपको अवार्ड्स, इतने ऑनर्स मिल चुके हैं, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, हाउ डू यू फील, एंड इस पर्टिकुलर चीज़ ने, रिकग्निशन ने आपको कितनी मदद करी है आपके करियर में? रिकग्निशन जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ओनली कि आप जो कर रहे हो ठीक है, बट द फर्स्ट एंड द अवार्ड यू कैन से ना, अवार्ड इज ओनली द नॉर्मल थिंग। अगर हम बात करें कि बहुत एक सेटिस्फैक्शन के लिए खुद के होता है, बट अगर पेशेंट बोलता है कि सर यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, उससे बड़ा अवार्ड, उससे बड़ा रिवॉर्ड मुझे लगता है कि शायद कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता। आई टोटली एग्री। और ये मुझे तो शायद जो अवार्ड्स मुझे मिले भी अभी तक, इट डजंट मैटर मोर देन द पेशेंट वर्ड्स। राइट, वेरी वेल सेड। फुलफिलिंग योर ट्रू धर्म, दैट्स द बिगेस्ट, दैट्स द बिगेस्ट। एब्सोल्युटली राइट। सो आपकी फिलॉसफी एज नो कट, नो इंजेक्शन, नो मेडिसिन, सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रिसाइजली? ट्रीटमेंट की अप्रोच में इस पर्टिकुलर फिलॉसफी का मतलब क्या है जब आप ट्रीटमेंट को लेकर के चलते हैं? ट्रीटमेंट को अगर हम लेके चलते हैं तो स्पेशली पेशेंट पहली चीज़ तो बहुत डरा हुआ रहता है कि कट और इंजेक्शन से, और जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि नो कट नो इंजेक्शंस, तो वहाँ पे पेशेंट को लगता है कि दिस इज़ द ओनली वन प्लेस हु इज टेलिंग कि नो इंजेक्शन नो कट।
और हम उसको जब आयुर्वेद की तरफ फोकस करके चलते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा और आपको कोई भी कट नहीं दिया जाएगा, सो दे आर लिटिल बिट क्यूरियस लाइक हाउ यू विल ट्रीट, है ना। सो अब सिंपल सा अगर कहीं आप भी जाओगे तो आपको लगेगा यार ये कट नहीं लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, तो ट्रीट कैसे होगा, कैसे इलाज करोगे भाई, कैसे सही करोगे, है ना। ये सिंपल सा मिथ होता है, थॉट होता है। हाँ, तो विचार आते हैं। हाँ कि कैसे कैसे करोगे यार। सो द सिंपल इसकी हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो बेसिक एंशिएंट आयुर्वेदा है, जिसमें 5000 साल पहले भी बताया गया था। पहले ऑपरेशन नहीं थे, पहले कट नहीं होते थे, लेकिन तब भी पेशेंट को नॉर्मली उनको चलने के लिए, उनके सब चीज़ों के लिए अरेंजमेंट्स थे। अगर हम सिंपल सी बात करें महाभारत की, यहाँ पर महाभारत में पूरे दिन वॉरियर्स लड़ते थे आपस में, राइट, और अगले दिन फिर लड़ते थे। क्या उनको कट नहीं होता था? एब्सोल्युटली कट था, उसमें ट्रॉमा होता था, Absolutely. फ्रैक्चर्स भी थे, बिल्कुल। सो कैसे वो योद्धा अगले दिन के लिए प्रिपेयर होते थे? महाभारत में ऐसा था कि पहले भी युद्ध होते थे, वॉरियर्स जो थे वो रोज दिन भर लड़ते थे, उनके हाथ में स्वॉर्ड थी, तरह तरह की चीज़ें थी जिससे वो लड़ते थे, और ट्रॉमा भी था, फ्रैक्चर होते थे, चोट लगती थी, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के साथ साथ ब्लीडिंग होती थी, हैवी ब्लीडिंग। करेक्ट, तो कैसे उनको मैनेज किया था? राइट, अर्लियर देयर वाज नो सूचर्स कि उनको स्विच कर दिया गया, सूचर कर दिया गया, हाँ ठीक है, दैट्स इट। ट्रॉमा था, फ्रैक्चर थे, तो कैसे मैनेज करते थे? करेक्ट, तो वो चीज़ें पहले जब हो सकती थी तो आज क्यों नहीं हो पा रही हैं? ट्रू, देयर वाज नो रिप्लेसमेंट अर्लियर। जब पहले कोई इम्प्लांटेशन नहीं था, Right. तब भी वो बंदे जो दिन भर लड़ते थे, अगले दिन फिर लड़ रहे थे वो। करेक्ट, तो क्या हम अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज भी नहीं कर पाएंगे? राइट, इतनी तो पावर आयुर्वेद में आज भी है कि अब हमें लड़ना नहीं है रोज, राइट, हमें इतनी अपनी एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करनी है कि हमें लड़ना है रोज, पावर चाहिए इतनी। हमें केवल अपने रूटीन एक्टिविटीज करनी है जो कि हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। करेक्ट, दैट्स इट। और मुझे तो शायद ये इसी वजह से मुझे तो शायद आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहिए, जिससे हम पेशेंट को बता सकें। आपने बहुत बढ़िया एक एनेक्डोट कोट करा जो हमारी अपनी इंडियन माइथोलॉजी का है कि इट इज़ वेरी ट्रू। और हम आजकल देख ही रहे हैं कि महाभारत हो, रामायण हो, उसको हम बहुत सारे एनेक्डोट लेके चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि यस हाउ दोज थिंग्स वर देयर, तो आज की डेट में क्यों नहीं हो सकती। आपने बहुत खूब और बहुत सुंदर तरीके से इस बात को कहा। थैंक यू। तो आपके करियर के अंदर सो ऑब्वियसली जब इनिशियल स्ट्रगल चल रही थी, तो सबसे पहला बेंचमार्क टर्निंग पॉइंट आपका कब आया? व्हेन यू फेल्ट कि भैया अब मेरा एक समय आ गया और यहाँ से गाड़ी बदलेगी, व्हाट वाज दैट पॉइंट? दैट वाज ओनली व्हेन आई लाइक ट्रीटेड माय मदर ओनली, दैट वाज द ओनली केस कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और जब मैंने उनको ट्रीट किया सक्सेसफुली, तो मुझे लगा कि यहाँ से अब गाड़ी बहुत मैं नेक्स्ट लेवल पे और 5th गियर पे चला सकता हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस में था। और बिलीव के लिए होता ना कि एक किक लगनी चाहिए आप, यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस, हाँ, कि अब यहाँ से हम चीज़ें एकदम अपलिफ्ट कर देंगे। अगर इस केस को सॉल्व कर दिया तो वो केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वही टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। राइट। सो आप जब केस ट्रीट करते हैं तो वो एक बड़ी सुंदर कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट में दवा और दुआ दोनों काम करती है, तो आप इसमें कितना इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि दुआ का कितना महत्व? आई टोटली एग्री विद द दुआ, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद what I am right now, only with the blessings of my parents and Almighty, they are always with me. एंड आप जब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और मैं बिल्कुल उनको बोलता हूँ कि दवा के साथ साथ आपको बिलीव और ट्रस्ट जरूर रखना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके साथ इम्बैलेंस हुई हैं, उसको बैलेंस भी करी जा सकती हैं अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर आप फोकस के साथ फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, आप किसी डॉक्टर पे कर रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप ले लीजिए, उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो बिलीव और ट्रस्ट से बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं जो आपकी हीलिंग में आपको हेल्प करती हैं, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एक मैंने बुक भी पढ़ी थी जिसमें एक मैंने ऑथर के बारे में मैंने बहुत पढ़ा उसके बारे में, उसमें शी ट्रीटेड हर कैंसर, लाइक शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एंड उसने अपने कैंसर को नेचुरली ट्रीट किया था। राइट। अभी ये केस भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने भी सुना था एक रेडियो स्टेशन पे भी, वो फीमेल थी, उसको कैंसर था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि कैंसर में पेशेंट बचता नहीं है, करेक्ट। ऐसा मिथ लोग बना रखे हैं, लोगों ने कि डरा रखा है इतना
कि अब कैंसर हुआ तो आप बचोगे नहीं, बट उस बंदी ने कैंसर को सही भी किया, और दूसरा अब वो मोटिवेट कर रही है कैंसर पेशेंट्स को कि भाई आप ये मिथ पे मत आइए कि कैंसर सही नहीं हो सकता। राइट। अगर आपके अंदर विल पावर है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। राइट। तो अलमाइटी अगर आपके साथ है या आपके साथ कोई भी ब्लेसिंग्स हैं, तो दवा के साथ साथ दुआ डेफिनेटली वर्क करती है। और ये बहुत सारे पेशेंट्स में ये रियल टाइम एग्जांपल्स हैं मेरे पेशेंट्स में खासकर, तो मैं टोटली एग्री विद दैट कि हाँ दवा और दुआ दोनों चल रही है हमारे। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बिल्कुल हुआ। बारी आपको खुद ही लग रहा था, आप ट्रीट कर रहे थे बट आप बिल्कुल होपफुल नहीं थे और आपको भी झटका लग गया कि यार ये कैसे काम कर रहा है? लॉट मेनी टाइम इट हैपन अच्छा। फ्रॉम टू मी, इट हैपन लॉट मेनी टाइम्स, बिकॉज ऐसा लगता है कि अब यहाँ से कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। सो पता नहीं ऐसा एकदम से क्या होता है, और एक ऐसा सजेशन मिलता है, मुझे लगता है शायद ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि अब मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे एक टर्निंग पॉइंट मिल गया और पेशेंट को रिजल्ट मिल जाते हैं वो। तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि दवा मैं कर रहा हूँ, आप दुआ करिए अपने लिए, तो बिल्कुल पॉसिबल रिजल्ट मिलेंगे आपको, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अपने आप को आयुर्वेदा की जो लेटेस्ट रिसर्च है और जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है, हाउ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद दैट? अगर मैं बात करूँ एडवांसमेंट की, तो थ्रू लाइक न्यूज़पेपर्स, लाइक मेनी यूट्यूब वीडियोस, लाइक हाउ द डॉक्टर्स आर वर्किंग इन दिस फील्ड एंड व्हाट इज़ द एडवांसमेंट जो हो रहा है, और प्रॉपरली उससे कनेक्ट रहने के लिए आप न्यूज़ चैनल्स पे कनेक्ट रह सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कौन सी बुक लॉन्च हो रही है न्यू, और किस डिजीज़ पे रिसर्च चल रहा है मेनली, उस पर फोकस कर सकते हो। या स्पेशली ऐसे कोविड के बाद एकदम सडनली ये वैस्कुलर नेक्रोसिस मार्केट में आया कि हाँ अब एवियन आया हुआ, तो उसके लिए हमने क्या क्या स्ट्रैटेजी तैयार करी है, उस पर रिसर्च कैसे चल रही है, गवर्नमेंट कितना फोकस्ड है उसके लिए, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इससे कनेक्टेड हम थ्रू न्यूज़पेपर या हम सोशल हैंडल्स से बोल सकते हैं। So, what's your perspective and take on the integration of Ayurveda and the modern science? Yes, definitely. Is there any requirement, like if there is no solution, like only there's emergency, so you should go with the allopathic science. And if there any chronic ailments, so in that situation, I am 100% assured you should go for Ayurveda or any other science like homeopathic, like all naturopathy, because in chronic ailments, Ayurveda is treating or focusing on the root cause of the disease, right? But in allopathic, if you are going towards that side, so they will suppress your disease, not cure. So they will give you the suppressive medications, they will subside your disease but not cure your disease. So that is why I am suggesting कि अगर आप को एग्जिस्टिंग बात करें, तो इन एमरजेंसी एलोपैथिक इज द बेस्ट, राइट, बट इन क्रॉनिक कंडीशंस या क्रॉनिक डिसऑर्डर्स यू शुड गो फॉर आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक। राइट। सो आपके पास कभी भी जब ऐसा पेशेंट आता है जो पहली बार आयुर्वेदा की तरफ पढ़ रहा है, एब्सोल्युटली न्यू और आयुर्वेदा में पहली बार, तो आपकी अप्रोच क्या होती है उस पेशेंट को एजुकेट करने के फ्रंट पे? मतलब इट्स लाइक आपका एक पर्टिकुलर वे है जिसके थ्रू आप उसको कॉन्फिडेंस, बिलीव दिला सकें, क्योंकि आदमी ने आज तक कभी करा नहीं, लोगों से सुना, तो उस अप्रोच को आप कैसे हैंडल करते हैं उस पेशेंट को एजुकेट करने के? फर्स्टली विद द ट्रांसपेरेंसी। अगर आप पेशेंट के साथ ट्रांसपेरेंट हैं, आपने पेशेंट को बताया कि उसकी कंडीशन क्या है, आप कब से सफ़र कर रहे हो, या आपको प्रॉब्लम हुई तो कितने टाइम के बाद वो सही होगी, या आप उन पेशेंट को ये बता रहे हो कि कैसे कितना टाइम लगेगा उस डिजीज़ में और कैसे तुमको फॉलो करना है। तो फर्स्टली टू एजुकेट द पेशेंट व्हाट वी आर डूइंग, एंड सेकेंडली टू क्रिएट द अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों को बता ही नहीं रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी रख ही नहीं रहे हो, उनको बता ही नहीं रहे हो कि डिजीज़ कैसी है, कितना क्रॉनिक हो चुकी है, कितना टाइम लगने वाला है, कैसे फॉलो करना है आपको, अगर ये चीज़ें हमने उनको कन्वे नहीं करी, सो पेशेंट को लगता है कि यार जैसा मुझे एलोपैथी में बताया गया था वैसा यहाँ पे भी है, देयर इज नो डिफरेंस, सो व्हाई आई विल कंटिन्यू विद दिस मेडिकेशंस लाइक विद दिस आयुर्वेदा। तो अगर हम प्रॉपरली उनको एजुकेट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बता रहे हैं उनको कि हाँ ऐसे करके आप कंडीशंस में सही हो सकते हो, या इतना टाइम लगेगा आपको, और आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो उन कंडीशंस में पेशेंट को अगर इतना आप एजुकेट कर देते हो तो पेशेंट लगता है कि हाँ ठीक है,
एक बार ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है, और वो जो एक ट्राई होता है ना, वो पेशेंट के लिए लाइफ चेंजिंग होता है. So it's all about, according to you, the transparency is the key to get the right. patient trust. करेक्ट. Right, certainly. So आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में डाइट का और लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है? इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर रिकवरी. अगर आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको आयुर्वेदा में भी बोला गया है कि निदान परिवर्जन, दैट मीन्स कि आपको इन चीज़ों को फोकस करना है, डूज एंड डोंट्स. ओके. कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है. अगर आप इन सब पे फोकस्ड हैं तो आप डिजीज के ड्यूरेशन को बहुत कम कर सकते हो. लाइक अगर आपको 6 महीने लगने वाले हैं उस डिजीज को रिकवरी करने में, सो यू कैन लाइक आप बहुत उसको कम कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो. विद इन 3 मंथ आप रिकवर हो सकते हो अगर आपने इन दोनों पे बहुत फोकस किया हुआ है तो. ओके, ऑलराइट, ग्रेट. सो अभी जो आयुर्वेदा जिस पर्टिकुलर लेवल पे लोगों ने एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई है, जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा कोविड-19 के बाद, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर के ट्रेंड्स को आप कैसे परसीव करते हैं कि आयुर्वेदा का जो ओवरऑल मार्केट में प्लेसमेंट लोगों का देखने का नज़रिया, सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस हाउ पीपल विल गोइंग टू लुक आउट एट आयुर्वेदा इन नियर फ्यूचर? Yeah, believe or trust, it is increasing, I think, after COVID, as I said to you, and it will increase with the time. Now you can see like patient जो है अब वो mold हो रहे हैं और वो चाहते हैं natural line of treatment. I don't know कि after COVID हुआ ये, but मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये की पॉइंट था जिससे लोगों को लगा कि जब सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, वहाँ आयुर्वेद ने फॉलो करके उसने फॉलो किया और वो अपना को बचा के लेकर आया. तो उसको लगा कि यार जब हम इतने सीवियर डिसऑर्डर को हम थ्रू आयुर्वेदा कवर कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो ट्रस्ट है, जो बिलीव है, ये बढ़ता जा रहा है. और आने वाला समय नेक्स्ट 5 years और अगर हम 10 year की बात करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आयुर्वेद मैक्सिमम जो चरम सीमा पर और मैक्सिमम लोग आयुर्वेद को प्रेफर कर रहे होंगे उस टाइम पर, राइट, इंस्टेड ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस. राइट. सो लाइक अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आप इतने ऑलरेडी पेशेंट्स को भी ट्रीट कर चुके हैं, तो मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा रोल है आयुर्वेदा में? मेंटल हेल्थ, it plays very important role when the patient are coming to you in the age bracket 20 to 30 years, okay, 35 years, 40 years, because you can understand वो क्या होता है उस एज में होता है जहाँ पे उसका लाइफ, उसका गोल, उसका एम सब कुछ सेट रहता है एकदम. करेक्ट. आप देखते हैं कि जब पढ़ाई करता है 24 तक पढ़ता है, 25 तक पढ़ता है, अब वो सेट है एकदम. अब उसको लगता है कि अब मुझे यहाँ से जॉब करनी है और मैं अपने करियर की तरफ फोकस करूँगा. एंड सडनली एक स्टक आता है, वो आता है डिजीज के एवास्कुलर नेक्रोसिस का, जॉइंट डिसऑर्डर्स का. अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट पेशेंट. फाइनेंशियली उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बिलीव कर चुके होते हैं कि यार अब ये पढ़ चुका है, अब ये कुछ करेगा और ये सपोर्टिव होगा हमारे लिए, है ना. अब क्या होता है, इस डिजीज़ की वजह से वो फिजिकली प्रॉब्लम में रहता है ना. तो अब मेंटल हेल्थ का इफेक्ट ऐसा पड़ता है उसके ऊपर कि लगता है कि अब सब कुछ फिनिश्ड हो चुका है, यहाँ से मुझे रिप्लेसमेंट बोल दिया गया, माई लाइफ इज टोटली फिनिश्ड. राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट पेशेंट कि जो यंग है अब उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ. और डिप्रेशन, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट, मुझे लगता है शायद आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उन पेशेंट के लिए कि डिप्रेशन में आना, मेंटल हेल्थ मेंटली अनफिट होना, इरिटेट होना. तो ये सब चीज़ें उन पेशेंट को एक प्रॉपर एक कंसल्टेशन चाहिए होता है, जो कि सबसे पहले हम उनको स्टार्ट प्रॉपर देते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है एंड नो नीड टू वरी फ्रॉम हियर बिकॉज देयर इज़ अ सोल्यूशन, देयर इज़ अ वे टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज़. तो बिल्कुल चांसेस हैं और उनको जब उस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट करते हो तो लगता है कि हाँ अब यहाँ से लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं. और ओनली रिप्लेसमेंट इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स. राइट. तो वो वहाँ थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है उनको टैकल करना बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको वो बताना कि यार इस कंडीशन में आप कैसे आप आगे बढ़ोगे. बिकॉज आई सेड टू यू कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है और वो फाइनेंशियल और फैमिली प्रेशर के साथ साथ उस बच्चे का एक
एक होता है ना चार्म होता है, वो खो जाता है कहीं पर। खुद का मोरल बहुत डाउन हो जाता है। एक चार्म होता है कि अब मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, एक अंदर से एक फीलिंग होती है, खुशी होती है कि यार अब मैं कुछ इनकम करूंगा जिससे मैं अपने अपनी चीज़ों को मैं फुलफिल करूंगा, वो खत्म हो जाती है फिर। तो बहुत मुश्किल होता है उनको टैकल करना। राइट। सो लाइक आयुर्वेदा का इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर ग्लोबल लैंडस्केप पे आप क्या देखते हैं? व्हाट इम्पैक्ट आयुर्वेदा इज क्रिएटिंग एंड विल क्रिएट इन द नियर फ्यूचर? As last, I think 2 days before, World International Yoga Day was happening. What happened? And Yogi Modi ji who was the first one who went to New York. Okay, और उन्होंने वो लीड कर रहे थे उस चीज़ को। उन्होंने लीड किया और वहाँ पे वो योगा सिखा रहे थे। सो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया, लाइक कि कोई ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है योगा डे में इंटरनेशनली, तो ये फ्यूचर है। और यू कैन अंडरस्टैंड इफ द प्राइम मिनिस्टर इज सपोर्टिंग आयुर्वेदा और योगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा कि फ्रॉम हेयर कि कितना आगे हम जा सकते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन में आज के टाइम पे अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द टाइम टू एक्सेप्ट आयुर्वेदा। अगर हमने नहीं किया सो आगे जाने वाले टाइम पे ओनली आयुर्वेदा विल बी देयर, सो यू हैव टू एक्सेप्ट। एक चीज़ जो पास्ट ट्रेंड्स दिखाते हैं कि आयुर्वेदा को इवन लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, फॉरेनर्स ने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। राइट। और इंडिया में उल्टा इसी स्पीड स्लो है एज कम्पेयर टू देम। सो व्हाट्स योर पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल सच पीपल? मतलब आयुर्वेदा देखा जाए तो ये साइंस, एंशियंट साइंस इंडिया से है। Right. ये यहाँ इंडिया का धरोहर है, बट वहाँ बहुत जल्दी उसको ग्रेसफुली लिया, इंडिया में नहीं लिया गया। सो व्हाट यू विल से टू ऑल सच पीपल? दैट्स वेरी ट्रू कि अगर मैं कुछ एक सिंपल से इसमें बताऊं तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जी जो इंडिया की होते हुए इंटरनेशनली उन्होंने पेटेंट करा रखी है। आई एम डिस्क्लोजिंग हियर बिकॉज ये ट्रुथ है। जैसे कि अगर हम नीम की बात करें, दैट इज़ आपने सुना होगा आजाद स्ट्रक्चर इंडिका, दैट इज़ द बॉटेनिकल नेम ऑफ दैट हर्ब्स। तो हर्ब का उसका क्या, उसका जो पेटेंट है वो यूएस में करा रखा गया है। अच्छा, ओके, है ना। हम समझ ही नहीं पाए कि नीम के बेनिफिट्स क्या हैं। राइट। दे नोज वेरी वेल हाउ स्मार्टली कैसे प्ले करना है, और उन्होंने वो कर लिया। और आयुर्वेद में जैसे कि हम बोलते हैं ना कि रूट से ख़त्म किया जाता है डिजीज़ को, सही किया जाता है टाइम, बट दे अंडरस्टैंड वेरी वेल कि रूट से ख़त्म हो रहा तो डिजीज में टाइम लगेगा। करेक्ट। बट नाउ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हियर कि टाइम लग रहा है तो टाइम क्यों लग रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ओके, दैट इज़ ट्रू ना। हम टाइम देने को तैयार नहीं है। हम उसकी जगह पे पेन किलर्स लेना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू कि हम चाहें हमें 10 दिन लगने वाला है तो हम एक दिन में उस चीज़ को ख़त्म करके हम अपने वर्किंग को फोकस करें। ये माइंडसेट है यहाँ पे इंडिया में। अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेनर्स यहाँ पे 1 मंथ की छुट्टी लेकर दे आर सेलिब्रेटिंग, लाइक ये हॉलीडेज पे आते हैं यहाँ पर और आते हैं बोलते हैं कि मुझे पंचकर्मा करवाना है, मुझे अपनी बॉडी को रिजुविनेट कराना है, उनके टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, या दे आर टेकिंग सन बाथ। सो ये सब क्या है, दे आर फॉलोइंग प्रॉपर आयुर्वेदा। और वो 1 महीने में वो सब चीज़ें करवाते हैं जो हमने कभी नहीं करवाई होती है। करेक्ट, है ना। वेरी राइटली सेड। और इसी वजह से क्योंकि अब रिजल्ट मिलते हैं उनको, सो दे आर प्रमोटिंग आयुर्वेदा इंटरनेशनली। लाइक उनको वो अपने जगह बताते हैं, उनके आसपास को बताते हैं, जिससे वो स्प्रेड हो रही है। यहाँ पे हम करवाते हैं तो हमको लगता है कि बिकॉज इट इज़ वेरी लीस्ट, ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि ऐसा आपने बोला कि MBBS को डॉक्टर माना जाता है और आयुर्वेद को नहीं माना जाता, तो वो स्प्रेड भी नहीं करते कि हमने यहाँ से रिजल्ट्स मिले या हमें यहाँ पे इतना अच्छा हुआ है कि आप भी यहाँ पे, रिकमेंडेशन भी बहुत कम है। राइट। ये एक रीज़न है क्योंकि हम अपनी पैथी को बहुत लीस्ट मान रहे हैं, जिससे रिजल्ट बहुत स्लो मिलते हैं। बट मैंने कहा ना कि एलोपैथिक और आयुर्वेद में एक डिफरेंस है, डिजीज़ को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो इट विल टेक टाइम। करेक्ट, राइट। सो लाइक व्हाट्स योर पीस ऑफ एडवाइस टू एनीबडी, अ यंगस्टर जो करियर परस्यू करना चाहता है आयुर्वेदा में? It is very difficult in initial phase if you want to become Ayurveda doctor in future. So मेरे हिसाब से तो फिलहाल बिल्कुल आना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि दिस इज़ द करेक्ट टाइम, और ये आने वाला फ्यूचर आयुर्वेद का ही है। अगर हम आज इस चीज़ को ज्वाइन करते हैं, आज हम सोचते हैं कि हमें करियर बनाना है,
सो यू हैव टू बी प्रिपेयर विद द हार्ड वर्क. फोकस की मतलब आपको वो करना पड़ेगा. जैसे अवेयरनेस के लिए बहुत मेहनत लगती है. कोई आपके पास ऐसे नहीं आएगा, आपकी डिग्री देखकर नहीं आएगा, है ना. आपके रिजल्ट्स देखकर लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सो कुछ अगर आप प्रिसाइज टिप्स सजेस्ट कर सकें ऐसे आयुर्वेदिक एस्पायरेंट्स के लिए जो उस करियर को परसू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर में जल्दी सक्सेस पा सकें, कुछ शार्प टिप्स. More focus on the practical knowledge. Okay. First, instead of like books and all, जो पढ़ाया जा रहा है that is okay, that is fine. जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें चेंज का अगर मुझको मौका मिलेगा तो मैं आयुर्वेद के कोर्स को चेंज करना चाहूँगा. इसीलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ कि आप बुक्स के नॉलेज में उसी में ही इंग्रॉस हो जाए, उसी में सराउंडेड हो जाए कि हाँ ये जो लिखा हुआ यही. बिकॉज प्रैक्टिकली द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. जब आप मार्केट में उतरते हैं आप देखते हैं कि यार बुक्स में तो लिखा हुआ था ये एज ब्रैकेट और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 25 ईयर्स में, तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है. और ये पॉसिबल है तो उसको अब यहाँ से मैं कैसे अपने माइंड को यूज़ करूँ कि इसको कैसे सही करूँ. और ये बहुत डिफरेंस है इसमें. इसीलिए प्रैक्टिकली बहुत फोकस हूँ एज कम्पेयर टू जो बुक्स के नॉलेज में है. सो थ्योरेटिकली. Avinash ji, how do you actually measure your success? That is very success is the like if we are treating the case, the patient are coming to my hospital to me with the problems, and जब आप उस कंडीशंस को सही करके उसके फेस पे स्माइल देते हो, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस. उससे बड़ा कुछ भी नहीं है लाइफ में कि आप स्माइल ऑन द पेशेंट्स. अगर आप उस पेशेंट को सेटिस्फाई कर रहे हो दैट इज द सक्सेस ओनली. और मुझे लगता है कि शायद ये सक्सेस की रियल डेफिनेशन है जब आप अपने काम में आपको जब ऐसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको लगता है कि नाउ आई एम सक्सेसफुल पर्सन. सेकेंडरी मैटर्स की टाइम कितना लग रहा है, इट डजंट मैटर. बट पेशेंट अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको अच्छा फीडबैक दे रहा है कि सर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग एज अर्लियर आई वाज स्टक. सो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट और ये सक्सेस, यही सक्सेस की डेफिनेशन है फॉर मी. वेरी वेल सर, वेरी वेल सर. सो आपने जब करियर स्टार्ट करा था एंड आज, सो आपने उस पॉइंट से लेकर आज तक आयुर्वेदा के अंदर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू हैव सीन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल फिलॉसफी अप्रोच जो ओवरऑल प्रैक्टिस की जाती है? अब आयुर्वेदा में चेंजेस की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे अवेयरनेस बहुत कम थी और लोगों को नॉलेज नहीं था आयुर्वेद का इतना कि आयुर्वेद से हम इतनी बड़ी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं. जहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पे आयुर्वेद कैसे स्टार्ट करके इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है. दैट वाज द थिंग. बट राइट नाउ अवेयरनेस अब आ रही है. जैसे मैंने बोला कि अवेयरनेस आ रही है, पेशेंट को नॉलेज मिल रहा है, पेशेंट को समझ में आ रहा है कि यार आयुर्वेद से हम चीज़ों को सही कर सकते हैं. तो अब इतना मुश्किल नहीं हो रहा है जैसे पहले बहुत मुश्किल था कि अब उनको बताना नहीं पड़ रहा है कि ट्रीटमेंट का प्रोसीजर, उनको बताना नहीं पड़ रहा है टाइमिंग के बारे में, उनको बताना नहीं पड़ रहा है कि पेशेंट कितनी जल्दी कितने टाइम में सही होगा. ये अब चीज़ें मेरे लिए बहुत ईजी हो रही जो पहले बिल्कुल नहीं थी. इट्स मोर अबाउट द ओवरऑल अवेयरनेस. अवेयरनेस. ओके. So, according to you, is there any role of spirituality in Ayurvedic healing? And if yes, तो आपके हिसाब से क्या है? डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा इट्स रिप्रेजेंट अ नेचुरल. ओके. नेचुरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ओके. बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअल हैं दैट मीन्स यू आर नेचुरल. राइट. और आयुर्वेदा प्रमोट्स नेचुरलिटी. बहुत खूब बोला आपने. तो दोनों चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं आपस में. अगर हम स्पिरिचुअल हैं दैट मीन्स कि वी आर फॉलोइंग द नेचुरल थिंग्स और हम नेचुरल चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं. और नेचुरल चीज़ें बिलीव करें दैट मीन्स यू आर बिलीविंग आयुर्वेदा. राइट. सो इट्स मोर अबाउट बीइंग मोर सरेंडर्ड विद द नेचर. यूथ है जो डॉक्टर्स जो बन रहे हैं आज के टाइम पे वो भी अब प्रैक्टिकल हो रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से भी. तो वो अब बहुत फोकस्ड हो चुके हैं कि अब प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा. थ्योरेटिकली टाइम गया और अगर हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो फ्यूचर में लोग बिलीव करना बंद कर देंगे. और जैसा कि आपने देखा होगा कि आप
बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। आयुर्वेद को भी लोग बोल रहे हैं कि यार इट इज़ आ रिजल्ट ओरिएंटेड यस, मेडिसिन और साइंस। तो अब ऐसा हो रहा है, और मेरे हिसाब से रिसर्चेस अगर गवर्नमेंट करे तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें या हमारे ऐसे जो यूथ डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, लाइक कि मुझे लगता है कि मैंने जो एवियन पे काम किया, आई एम प्रिपेयरिंग माई डॉक्यूमेंटेशन लाइक व्हाट आई डिड एंड कैसे मैंने ट्रीट किया उन पेशेंट को, वो सब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मेनी डॉक्टर्स, वन डे इट विल कम वेरी सून, लाइक कि मैं बहुत जल्द प्रेजेंट करने वाला हूँ कि मैंने क्या किया और कैसे किया, विद द प्रूफ्स, विद द MRI चेंजेस। वंडरफुल वंडरफुल। सो आपके अकॉर्डिंग what is the role of Ayurveda in holistic lifestyle healing and holistic health की अगर हम बात करें? होलिस्टिक अगर हेल्थ केयर की बात करें तो आयुर्वेदा में 3 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वात पित्त कफ। आई थिंक यू लिसन द Yes, yes, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, त्रिदोषास ऑफ आयुर्वेदा। होलिस्टिकली अगर हम बात करें तो आयुर्वेद को हम डिजीज कैसे होती हैं कि अगर आपके में इन तीनों दोषों में इम्बैलेंस हुआ तो आपको डिजीज होगी, ये ऐसा आयुर्वेद में बताया गया और ये सच है। अगर हम आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से बात करें, होलिस्टिकली अगर हम इन तीनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं राइट थ्रू द ट्रीटमेंट, थ्रू द प्रोसीजर, थ्रू द मेडिकेशंस, तो चांसेस हैं कि हम उन चीज़ों को रूट से ख़त्म भी कर रहे हैं, और होलिस्टिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से आप उन चीज़ों को फिर से रिजुविनेट कर रहे हो जो पहले पेशेंट के साथ प्रॉब्लम हुई थी, जिससे उसको ट्रॉमा या डैमेज अंदर बॉडी में हुआ था, वो चीज़ें रिजॉल्व कर पा रहे हो। तो होलिस्टिकली अगर आप हैं तो आयुर्वेद में आप बिल्कुल बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हैं आप। Okay, wonderful, very well said. So it has truly been a very insightful and an inspiring conversation. As we just on the wrapping up, if very quickly you can give very quick takeaways, powerful takeaways with respect to Ayurveda, जिससे लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें और मैं समझता हूँ एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें, तो वो क्या टेकअवेज होंगे आपकी तरफ से सब लोगों के लिए? मेरी तरफ से यही रहेगा, फिलहाल तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें कि आप कोई भी डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आपकी फैमिली में, आपके नियर बाय में भी, तो आप उससे कुछ सीखें, दैट मीन्स वाई इट हैपन टू दैट पर्सन। दूसरा, अगर आप किसी भी बीमारी सफ़र करें उसको आप प्रमोट करें, यू शुड गो फॉर आयुर्वेदा फर्स्ट। दूसरा, इसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट को कि आप, मैंने बोला कि स्टार्टिंग से आपको आयुर्वेद स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से ही, अभी से ही। इसका कोई भी टाइम नहीं है, कोई भी ड्यूरेशन नहीं है, कोई भी डे नहीं है। अगर आप शुरू करते हैं तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप किसी भी बीमारी से स्ट्रगल करेंगे, सफ़र करेंगे। राइट। तो ये कुछ स्टेप्स थे, और बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा समझिए आयुर्वेद को। फॉलो करने से पहले आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आज के टाइम पे यूथ बहुत प्रैक्टिकल है। सो आई एम टेलिंग टू एवरीवन कि अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो हर एक चीज़ का लॉजिक है इन आयुर्वेदा। राइट। अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे सो यू विल गेट दैट एग्जैक्ट पॉइंट कि आप ये बताया गया है तो इसका रीज़न क्या है, और ये अगर मैं कर रहा हूँ तो इसके पीछे का साइंस क्या है और मैं क्यों कर रहा हूँ। एवरीथिंग इट इज़ क्लियरली मेंशन इन दैट बुक्स, और आपको इंटरनेट पे भी सब चीज़ें मिल जाएंगी। Absolutely. Very well said. So thank you Dr. Avinash. It has been wonderful to have you on this, और आपने बहुत young age में, I believe we would love to acknowledge you as the dot putter, क्योंकि आपने लाइफ के उन चैलेंजेस पे डॉट लगाते हुए अपने लिए एक बहुत सक्सेसफुल करियर बनाया, और साथ ही साथ इतने सारे पेशेंट्स जो कितनी सारी प्रॉब्लम से आई वुड से सफ़र कर रहे थे, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग फॉर देम, उनका आप सक्सेसफुली ट्रीट करते आ पा रहे हैं। एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट इंसाइटफुल इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन, एंड वी विश यू अ ग्रेट लक फॉर योर वेंचर। शिवाय हॉस्पिटल आपका बढ़ता जाए और पूरी कंट्री में फैल के हर किसी की मदद करे, हर किसी जो आदमी सफ़र कर रहा है उसको हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।